ये संभावना आप अपने जीवन को 360 डिग्री परिवर्तन करने की संभावना है। और यदि ये कर सकते हैं तो आप ही कर सकते हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, आप अपने आप से अपेक्षा रखिए, जितना ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखिए कि मैं बदलूंगा, मैं परिवर्तन करूंगा, मैं मेरी सोच को बदलूंगा, मेरे व्यवहार को बदलूंगा, मेरी आदत को बदलूंगा, लोगों को केयर करूंगा, लोगों के लिए काम करूंगा, लोगों के साथ काम करूंगा। ये जब सोच पैदा होगा तो आप बहुत बड़े लीडरशिप की ओर जाएंगे। हर काम में आप आगे आने की कोशिश कीजिए। 7 तारीख का मीटिंग है, मतलब ये आपके लिए एक चुनौती नहीं है, आपको एक इस मीटिंग में आना ही है, सबसे पहले आना है। और मीटिंग का जो रिक्वायरमेंट है उसको आपको पूरा करना है। मतलब इस तरीके से हर चीज में आप आगे आएंगे तो ये आपकी लीडरशिप निखरेगी, और जितना बड़ा आपका लीडरशिप होगा उतना बड़ा आपका बिजनेस खड़ा होगा, उतना बड़ा आपका टीम बनेगा। धीरे धीरे आप इस बिजनेस में मेहनत कर रहे हैं। कोई बोलता है कि मेरा 500 मशीन हो गया, 400 मशीन हो गया, और 400 मशीन 500 मशीन ठीक है, हुआ है। लेकिन आपके साथ कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, कितने लोग आपको साथ दे रहे हैं, कितने लोगों के लिए आप काम कर रहे हो, कितने लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत मजबूत है, ये बहुत मायने रखता है। यहाँ पर लोगों को एक परिवार की तरह रखना, लोगों के साथ रिलेशन बनाना, यही एक लीडरशिप है। अच्छा व्यवहार करना एक लीडरशिप है। बात बात में प्रतिक्रियावादी होना ये बिजनेस के लिए नुकसानदेह है। रिएक्शन बिल्कुल मत दो, कंप्लेन कभी करो मत, हमेशा सकारात्मक रहने की कोशिश करना। यही चीज से आपके टीम टीम में आपकी एक छवि बनती है। और जितना बड़ा आपका छवि बनेगा, जितना आपका इमेज ब्रांडिंग होगा, उतना बड़ा आपका लीडरशिप लोग आपको मानेंगे, और जितना ज्यादा लोग आपको मानेंगे उतना बड़ा आप लीडरशिप करेंगे। तो आपके प्रति जो भरोसा पैदा होगा वो आपसे ही पैदा होगा, आपकी हरकतों से पैदा होगा, आपकी गतिविधियों से पैदा होगा, आपकी एक्टिविटीज से पैदा होगा, आपकी सोच से पैदा होगा कि आप लोगों के प्रति क्या सोच रखते हैं। इससे लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे। जितना ज्यादा आपके ऊपर भरोसा करेंगे, लगेगा कि मैं इनके साथ हूं तो मैं एक सफलता पा जाऊंगा, यही भरोसा ही उनको इस बिजनेस में एक ऊर्जा देगा, एक एक्साइटमेंट देगा। और यही ऊर्जा और एक्साइटमेंट आपको इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ाएगा। बहुत कुछ अपने आप को बदलने का बिजनेस है, और जितनी जल्दी और जितनी ज्यादा आप अपने आप में बदलाव लाओगे, उतना जल्दी आपके टीम में बदलाव आएगा। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, एक बार जिंदगी में सोच के मेहनत करो कि मेरे हिस्से का मेहनत अब जिंदगी में मुझे कर ही डालना है। मेरे हिस्से का जितनी मेरे को ताकत झेलना झेलना है वो मेरे को लगा देना है। अब आपको प्रतीक्षा नहीं करना है कि चल हो रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है, ये शब्द आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। बस आप शिक्षक बन गए, सीधा आप तुरंत उसी दिन, उसी समय, उसी पल आप शिक्षक टू के लिए लग जाइए। जिस दिन आप शिक्षक टू बन जाते हैं, उसी दिन आप डैश टू के लिए लग जाइए। जिस दिन डैश टू बन जाते हैं तो आप सीधा डैश थ्री के लिए लग जाइए। डैश थ्री होते ही आप एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग आपके साथ होते हैं। जिस दिन आप डेथ फ्री बनो, आप काम रोको मत। ये काम, यहाँ पर काम काम थोड़ी है जी, यहाँ काम तो इंजॉयमेंट है। उस दिन मैं हमेशा बोलता हूँ ये लग्जरियस जर्नी है, लग्जरियस। यहाँ हम लोग लग्जरियस मेहनत करते हैं। एक शिक्षक बनते हैं, आपके पास कार आ जाती है, आप कार में घूमते हैं, कार में डेमो दिखाने जाते हैं, सब कुछ आप लग्जरियस तरीके से करते हैं। मेहनत जो होता है शिक्षक के बाद, वो पूरा टोटल लग्जरियस मेहनत है। उसके बाद सिक्स ए टू बनते हैं, डैश टू बनते हैं, डैश थ्री तो डैश थ्री बन जाते हैं। तो डैश थ्री बनने के बाद आप फिर लग जाइए डैश फोर में, उसके बाद लग जाइए आप डैश फाइव करने में। अब ये बिजनेस अलग अलग टेक ऑफ ले चुका है। जहां तक मैंने कंपनी को समझा है, देखो, दो चीज होती है, एक ज्ञान होता है, दूसरा एक होता है समझ। ज्ञान ज्ञान केवल ज्ञान होने से आप बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। ज्ञान के ऊपर एक समझ होता है, समझ होना बहुत जरूरी है। मैंने 2017 से 2000 आज 26 तक, अभी तक मैंने इस बिजनेस को अच्छे से ऑब्जर्व किया है। मैं इसके डायरेक्टर से मिलता था, उनको समझने की कोशिश करता था, कंपनी की एक्टिविटीज को समझने की कोशिश करता था, जापान जाता था तो ओशिरो जी के उनकी मंशा को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता था। और इस कंपनी में जो अलग अलग देशों में बहुत सारे लीडर हैं जो डैश थ्री एंड अबव है, उनको मैं समझने की कोशिश करता कि ये बिजनेस क्या है करके। तो मेरी जो समझ में आई है कि एनर्जी का 2.0 स्टार्ट हो चुका है। एनर्जी के एक नए रूप में अब इंडिया के मार्केट में खड़ा हो चुका है। अब
इस एनर्जिक रूपी नाव में किसी भी प्रकार का छेद नहीं है। इसके मैनेजमेंट में, कि मैनेजमेंट जो इस नाव को खेने वाले मैनेजमेंट है, उसमें किसी भी प्रकार का नियत में कोई भी कमी नहीं है। कंपनी, एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, मैं हमेशा कहता हूँ, दो बातें बोल के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। पहला, कोई भी कंपनी जो लीडर के हिसाब से चलती है, वो कंपनी कभी भी ग्रो नहीं कर सकती, वो कभी भी कंपनी बंद हो सकती है। जो कंपनी अपने हिसाब से लीडर को चलाती है, अपने पॉलिसी के ऊपर जो जो रिजिड रहती है, अपने पॉलिसी मतलब पॉलिसी, अपने नियम मतलब नियम पे जो रिजिड रहती है, वो कंपनी 52 साल आज पूरा कर चुकी है। पहली बात, ये कंपनी किसी लीडर के हिसाब से नहीं चलती, अपने हिसाब से ये लीडर को चलाती, ये इस कंपनी की खूबसूरती है। दूसरा बात, कोई भी लीडर अपने टीम के हिसाब से चलेगा तो कभी भी लीडरशिप नहीं करेगा। अपने टीम अपने हिसाब से जब वो टीम को आगे चलाएगा चलाएगा टीम को अपने हिसाब से चलाएगा, तो वो लीडर बहुत बड़ा लीडर बनेगा। यहाँ पर क्या होता है, लोगों के हिसाब से चलने की आप कोशिश करोगे, कभी भी आप लीडरशिप नहीं कर पाओगे। कंपनी लीडर के हिसाब से चलेगी, कभी भी वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस से ये दो बातें बाहर निकल के आती है। आप कितनी भी कंपनी देख लीजिए, जो जो कंपनी आज मार्केट में डूबी है, जो जो कंपनी बंद हुई है, वो इसलिए बंद हुई है कि वो लीडर के हिसाब से चलने की कोशिश की है। लीडर जैसा बोला वैसा करते गया। देखो, कंपनी में बहुत चीज मायने रखता है। कंपनी के भी अपने हित होते हैं, लीडर के भी अपने हित होते हैं। केवल लीडर के हितों को ध्यान में रख के कोई भी कंपनी बड़ा नहीं हो सकता। कंपनी को अपने हितों को भी ध्यान में रखना रहता है। सही है। दूसरा बात, लीडर जो होता है वो अपने हिसाब से जब टीम को चलाता है, तो टीम बहुत ही सशक्त तरीके से टीम चलता है। यदि लोगों के हिसाब से वो लीडर काम चलने की कोशिश करता है, तो कभी भी वो लीडरशिप कर नहीं सकता है। वो परेशान हो जाएगा। वो मतलब मैंने उसके लीडरशिप में वो चीज आ ही नहीं पाएगी कि वो लोगों के लिए काम कर सके। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप अपने हिसाब से लोगों के लिए काम करो, लोगों के साथ काम करो, लोगों को केयर करो, अपने हिसाब से टीम को, कंपनी के नीति नियम, अपने टॉप सुपीरियर लीडर के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन के अनुसार अनुसार काम करने का प्रयास करोगे, इस बिजनेस में बहुत आगे जाओगे। आज दादा है, मैं दादा के हिसाब से चलता हूँ, दादा की पॉलिसी पे चलता हूँ, दादा के छत्र छाया में रहता हूँ। मेरे हिसाब से दादा को चलाने की मैं कभी नहीं कोशिश करता। मैं दादा के हिसाब से चलने की कोशिश करता हूँ। हमेशा एक मार्गदर्शक की भूमिका में उनको देखता हूँ। हर बात को पूछता हूँ। कोई भी काम करता हूँ, बिना अनुमति के उनका करता ही नहीं हूँ। जरूर एक बार पूछूंगा, जरूर एक बार बताऊंगा। कोई भी बात लुका छिपी करके मैं बिजनेस में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। हर चीज दादा को स्पष्ट रूप से जरूर बताता हूँ, और हमेशा उनके मार्गदर्शन में चलने का प्रयास करता हूँ। उनके हिसाब से मैं चलता हूँ। मेरे हिसाब से जिस दिन दादा को चलाऊंगा, तो ये बिजनेस इतना बड़ा लीडरशिप नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके जो टॉप लीडर है, जो आपके साथ काम कर रहा है, जो आपके लिए काम कर रहा है, उसके हिसाब से आप चलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो आपको आगे ले जाना चाहता है। यदि आपके डाउन लाइन में कोई भी व्यक्ति है, आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका नियत बहुत साफ है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज है, यहाँ सफलता तब मिलती है जब आप लोगों को आगे बढ़ाते हो, तो तब आगे बढ़ते हो। इस बिजनेस का एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत में जब आगे आगे बढ़ाओगे, तो जब आपका नियत सही रहेगा, तभी तो आप लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। तो लीडर का, जो भी व्यक्ति आपके टीम लीडर है, उसका नियत आपके प्रति साफ है। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिए, और इस बिजनेस में काम करने की कोशिश कीजिए। जैसे अजय जैन को मैं देख रहा हूँ पिछले जितने सालों से, मैंने अनुभव कर रहा हूँ कि इसमें कितना बदलाव आ रहा है। मैं हर लीडर को देखता हूँ कि इसमें कितना बदलाव आ रहा है, इसके सोच में कितना परिवर्तन हो रहा है, ये इसकी गतिविधि में कितना परिवर्तन हो रहा है। ये ये बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को कितना परिवर्तित कर रहा है, ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ। और मुझे खुशी है कि हमारे जितने भी टीम है, सब जो टीम लीडर है, सब अपने आप में एक बदलाव दिख रहा है, और यही बदलाव उनको आगे लेके जाएगा। जाते जाते मैं एक चीज और बता देता हूँ, कि मैं पुनः आपको बताता हूँ, एनर्जी 2.0 शुरू हो चुका है। और एनर्जी 2.0 अब एक सशक्त कंपनी के रूप में इस भारतवर्ष में काम करने जा रही है। आप इस कंपनी में, अब कंपनी अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर चुकी है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को
कंपनी तो अपने आप को तैयार कर चुकी है, ठीक कर चुकी थी। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपके लिए चुनौती है, आप अपने आप को ठीक करो और इस बिजनेस में कंपनी के साथ में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करो। बहुत बड़ी संभावना है, 360 डिग्री आप अपने जीवन को परिवर्तित करने की आपके पास एक चांस है। इस चांस को चैलेंज में बदलो और चैलेंज चुनौती को पूरा करके आपके जीवन को 100% चेंज कर दो। चांस से चैलेंज लीजिए, चांस को चैलेंज में बदलिए, और चैलेंज को से आप अपनी जिंदगी को चेंज करिए। यही बोलते हुए थैंक यू, थैंक यू। होली की फिर से बधाई आप सबको। थैंक यू सर, थैंक यू। हमें गर्व है पूरे वाव एकेडमी के सभी लीडर लोगों को कि हम आपके साथ हैं, दादा हमारे साथ हैं, हम आपके साथ ज्वाइन हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दादा का और प्रधान सर का स्वागत करने के लिए और बधाइयां देने के लिए। वेलकम दादा, हैप्पी होली, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड स्वागत है मॉर्निंग आपका सभी को। दादा। सॉरी, हैप्पी होली। वेट करना पड़ा आपको बहुत देर। नहीं नहीं नहीं, बढ़िया सेशन चल रहा था और हम चाहते थे कि अजय बात करे, क्योंकि अजय जब बात करता है तो बात जो है दादा उच्च उनका कोटि की 8 होने तारीख को लगती है। रखता हूँ ना दादा, मैं सेशन उनका रखेंगे सेशन, अजय जी आप से जब पूछो, जाएंगे उधर ना हरिद्वार। अजय जी को कुछ कंप्लीट करना है क्या? नहीं तो फिर हम आगे बात बढ़ते हैं। अजय जी को थोड़ा अनम्यूट करो और फिर हम अजय आगे जी बढ़ते हैं। कोर्स है दादा। अजय सर, आप कंप्लीट कर चुके हैं कि कुछ बचा है आपका? नहीं, कंप्लीट ही कहाँ हुआ सर, रिदम बस पकड़ा था। हाँ हाँ, करो करो करो। करो सर, दादा करो। प्रणाम। ठीक है सर। अजय का क्या है, अजय जहां भी रहता है, अजय अगर जी दादा। फील्ड में रहेगा तो फील्ड में से खुशखबरियां आती हैं, है ना। एक मशीन दो मशीन से अजय बीनता है मशीनों को एक 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 एक, एक करके। बैठ और जाइए अजय सर, एक जगह बैठ जाइए और कंप्लीट करिए। अजय जहां नहीं, भी आज रहता दादा है। का ले लीजिए, मुझे मुझे नेक्स्ट टाइम दे दीजिएगा। नहीं नहीं, बोलो बोलो। आप अगर नहीं करना है नहीं आपको दादा, कंप्लीट आप। आप कंटिन्यू। मैं बाद में कर लूंगा दादा, आप करिए। क्योंकि आज क्या आपका आपका सुनते हैं, क्योंकि आपका आपका सुनना ज्यादा जरूरी है। वो हमारा सुनने के लिए भाई बात यह है कि अब नए सेशन जो चालू हो रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो वेट लॉस, मोटापा क्यों होता है वो उस पर बात होगी। घुटना खराब क्यों होता है उस पर बात होगी। और घुटने के बाद जो है कैंसर, प्रेगनेंसी, पीसीओडी, इन सब चीज़ों पर अब सिलसिलेवार बातें होंगी। हाँ, 8 तारीख तक सेशन चलेंगे, लेकिन 9 से लेके 13-14 तक जो है आप लोगों को संभालना है। और 15 से फिर सारे सेशन प्रारंभ हो जाएंगे। सो बहुत अच्छा महीना है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 3 मशीन अगर एक वीक में बेचते हैं, सोमवार से शनिवार, और अगर वो तीनों की तीनों मशीन SD 501 डिलक्स है, तो आपको कंपनी 75,000 रुपये प्लस का एक इंसेंटिव दे रही है। और आप अगर 6 बेचेंगे एक हफ्ते में तो भी आपको वो 3 का ही पैसा देगी। मतलब टोटल कैपिंग जो है एक महीने की, वो 3 की ही है एक वीक की, है ना। मतलब अगर आपको अगर 6 मशीन बेच देंगे तो ऐसा नहीं है कि 1.5 लाख रुपए आ जाएगा, आपको 3 का ही पैसा आएगा। तो कहने का मतलब है कि आप इसका अपॉर्चुनिटी का यूज लीजिए। सोमवार से शनिवार ही कैंपेन है, संडे से फिर कैंपेन बदल जाती है। तो अगर आप शनिवार को एक मशीन लगाते हैं और 2 संडे को लगाते हैं तो 2 अगले वीक में काउंट होगी। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें। मंडे से कैंपेन चालू होता है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पहले 3-4 दिनों में लगा दीजिए 3 मशीन। और ये मोटा मोटा अगर अपन देखें तो ये 1A 2A 3A 4A के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 1,80,000 का बोनस जो मिलता है वन टाइम, वो मिलता है आपको जब आप 6 से बन जाते हैं। लेकिन अब तो पूरा प्लान ही बदल गया है। अब तो 1A 2A 3A भी जो है, चाहे तो 75,000 रुपये का जो ये जो अमाउंट है, 75,000, और सभी लोग बता रहे हैं कि ये जो नया मशीन आया है SD 501 डिलक्स, ये मशीन बहुत अद्भुत है। इसका पानी बहुत अच्छा निकल रहा है। ये K8 से भी अच्छा काम कर रही है। मतलब K8 345 की आती है, 8 प्लेट की मशीन है। लेकिन ऐसा फीडबैक मुझे बाजार से आ रहा है कि ये जो मशीन है, ये K8 से भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। सो इस मशीन को प्रमोट अगर हम करते हैं तो अच्छा है, प्रमोट कर सकते हैं। और 7 प्लेट का मॉडल इनका ऑलरेडी सुपर सक्सेसफुल रहा है। इसका कीमत 3,10,000 रुपये है। और कुरियर चार्जेस मिला के कहीं 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 3,12 की, तो कहीं कहीं 3,11,500 की ये मशीन हो जाती है। तो इस मशीन पे पूरा अगर हम फोकस रखेंगे, मतलब अगर 50 मशीन ये बेचते हैं तो इसमें डॉलर भी 4,950 है। मतलब ऑलमोस्ट $5,000 हमें इसमें मिल रहा है। मतलब अगर आप 50 मशीन बेचते हैं तो 50 × 5,000 मतलब $2.5 लाख आपको मिल जाता है। तो मतलब अब सिक्से करना, 95 मशीन में पहले सिक्से होता था। अब अगर अब कोई कोशिश करे तो जो है, इस महीने अगर वो 10 मशीन भी डायरेक्ट मारता है तो उसको जो है
$50,000 मिल जाएंगे, और जो है उसको 50 की काउंटिंग मिल जाएगी, वो 5 वे हो जाएगा। तो दो दो कैंपेन साइमल्टेनियसली चल रहा है। आप कितनी भी मशीनें बेच सकते हैं, और वीकली कैपिंग 3 मशीन का है। तो अगर आप एक वीक में अगर 3 बेचें, फिर अगले वीक में फिर 3 बेचें, फिर अगले वीक में फिर 3 बेचें, और अगर आप ऐसा चारों वीक क्वालिफाई करते हैं, तो पहला वीक तो अब निकलने वाला है। आज जो है मेरे ख्याल से मंगलवार बुधवार हो चुका है, तो 2-3 दिन और बचे हैं। तो 75,000, 75,000, 75,000, 75,000, मतलब 3 लाख रुपए कंपनी आपको एडिशनल बांटेगी, जो एक डैश 3 की इनकम होती है। फिर अगले महीने फिर कोई नया कैंपेन आएगा। हम ये रणनीति ओशिरो सर की समझ चुके हैं कि नीचे नीचे जो है पैसा ज्यादा जाना चाहिए, जो काम कर रहा है उसको मिलना चाहिए। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, ये हमें भी कहीं ना कहीं समझ में आ रही है, कंपनी की स्ट्रेटेजी। तो इस स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा अगर हम ढंग से समझें, तो हम जो है काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। सभी रैंकें बदली जा सकती हैं। 70 से 75 मशीन में आप सिक्स कर सकते हैं। तो जो 70 मशीन पे है, अगर वो 5 अगर बेचेंगे डायरेक्ट, तो उनको हो जाएगी उनकी 25। तो 25 मशीन मतलब 5 में उनको डॉलर हो जाएगा 25,000। और अगर उनका 275 ऑलरेडी है, तो वो हो जाएंगे 3 लाख डॉलर का क्राइटेरिया, क्योंकि है ना, वो अभी चेंज नहीं हुआ है। तो $3 लाख तो करना ही पड़ेगा, तभी जाके इंसान शिक्षक बनेगा। तो कैसे जापानीज लोग काम करते हैं, थोड़ा सा आज हम एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि जापानीज लोग जो है इनका मॉडल क्या है, कैसे इतने ऑनेस्ट होते हैं, कैसे। देखिए, कोई कंपनी ऐसा करती नहीं कभी भी। अगर ओशिरो को क्या लेना देना है भाई, जब आदमी 5 वे बनेगा तब देंगे उसको 65,000, लेकिन वो बोल रहे नहीं, 10 मशीन करो, जो रैंक मुझे आपको तब देनी है मैं वो अभी देता हूँ। आप जो है 5 वे बनो, खूब पैसा कमाओ। इतनी उदारता, तो इतनी ईमानदारी, ये निश्चित तौर पे किसी भी कंपनी में हमको देखने के लिए नहीं मिलती। इसलिए आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सबसे अच्छा बिजनेस प्लान जो है वो जापान का है, एनेजिक का है। एनेजिक जापान का ही बिजनेस प्लान है। सो हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से जो है भारत में अब ये काम होगा। 266 मशीन हमारी गई हैं, ओवरऑल हमारी 502 कुछ मशीनें गई हैं वाव की, जो हम कह रहे थे। लेकिन जो 800 का जो टारगेट है, अब लग रहा है कि बहुत छोटा टारगेट हमने लिया है। तो कहने का मतलब है कि टारगेट जो है, जब से हमने ये जूम लेना प्रारंभ किया है, सभी लोग इस जूम में बैठ रहे हैं। अभी जो लोग इस जूम में बैठते हैं और मेरे डाउन में नहीं है, उन लोगों की भी मशीनें जा रही हैं, तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा देखा जाए ना, तो भारत में मैक्सिमम मशीन इस जूम के इम्पैक्ट से जा रही है, जब से 1.5-2 महीने से जूम अनवर चल रही है। और इसका एक ही रीजन है, हमने कहा कि नहीं, हम इस जूम को डेली हम लोग आएंगे। हम किसी भी परिस्थिति में रहें, हम आएंगे। अगर हम रात को लेट सोए हैं 2 बजे, तो भी हम आएंगे, भले 20 मिनट बात करेंगे, लेकिन हम आएंगे। तो हुआ क्या इसमें कि अब हम आने लगे, नया नया कंटेंट भी आ रहा है, पुराना जो कंटेंट था उसमें कुछ जोड़ रहे हैं, कुछ घटा रहे हैं, तो लोगों को फायदे भी मिलने लगे। कल हमने एक बहुत ही शानदार टेस्टिमोनी देखा दादा स्पीकर प्रधान से। सर बता रहे हैं 273 हो गई हमारी मशीनें। 273 होगी, बताइए, वाह। 273, मतलब 273 की जर्सी अब प्रधान सर को सिलवानी पड़ेगी अपने को, मतलब है ना, 273 की जर्सी। तो बड़ा फिगर होता है जो है। पूरा जबरदस्त तरीके से ये काम चल रहा है। कलेक्शन भी हमने सोचा था 2,000 लोगों का आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, 300-400 लोग आगे आए, उन्होंने कलेक्शन किया, कोई बात नहीं। हम 300-300 करके आगे बढ़ेंगे। अभी भी हम वापस जो शुरुआत कर रहे हैं, उसका भी हमने एक सहयोग राशि 300 रुपये रखी हुई है। तो वो भी राशि जो है लोग जमा करें, और जो है अधिक से अधिक सहयोग करें, क्योंकि 1-1.5 महीने का जूम अगर इतना बूम कर सकता है, तो अगर 2-3 हज़ार लोग इसमें आहुति डालेंगे और सड़क पर निकल जाएंगे। पैसे लेने का उद्देश्य यह है कि लोग सड़क पर निकले, लोगों को एक लगता है कि हमने पैसा दिया है, तो जूम में बैठते हैं, जूम में बिठाते हैं, और जब फिजिकली हम जाते हैं तो 5-5, 8-8 लोगों को लेके आते हैं। तो बात बनते बनते बन ही जाती है, और जब बात बन जाती है, तो उससे क्या होता है दोस्तों, परिणाम स्वरूप पैसा आता है। इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना है। अगले महीने नहीं आएगी ये स्कीम, मुझे नहीं लगता इस प्रकार की, हो सकता है स्कीम बदल जाए, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया आ रहा है। वीकली कैपिंग इस्तेमाल कीजिए उसका। सोमवार से शनिवार में 3-3 मशीन बेचिए, चाहे वो एनेस्पा बेचें, चाहे वो जूनियर बेचें, आपको जो है 8% मिलेगा। मतलब जो भी आपका एमआरपी है, मल्टीप्लाइड बाय 0.08333333, मतलब 7 बार 3। तो कुछ लोगों को एक गलत फहमी है कि 90 मशीन होने के बाद ये 5 मशीन का काउंटिंग काम नहीं करेगा। दोस्तों, कोई मतलब ही नहीं, आप 90 पे हैं, 84 पे हैं, 86 पे है। जब भी आप एक मशीन बेचेंगे डायरेक्ट, और वो अगर मशीन 3-10 वाली होगी, जो है 501 डिलक्स, तो आपको 100% 5 का काउंटिंग मिलेगा। समझो आप अगर 90 पे हैं, और 90 पे हैं और आप
बेच देते हैं 2 मशीन, तो आपको 100% आप 100 पे आ जाएंगे। और फिर जब आप 1 मशीन बेचेंगे तो आपको जो है 6 की रैंक दे दी जाएगी, बशर्ते आपके डॉलर 3 लाख हो जाने चाहिए। तो ये ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 90। हाँ, अगर आपको 1,80,000 बोनस चाहिए तो वो जो बोनस है उसके लिए तो फिर आपको 10 मशीन विद इन 8 पॉइंट होना चाहिए इसी महीने में। वो टोकराई कन्वर्जन या टोकराई को पेड बना देना, वो सब चीजें नहीं चलती हैं। तो आपकी फ्रेश 10 सेल विद इन 8 पॉइंट अगर होगी तो आपको कंपनी टाइटल बोनस भी देगी। तो अगर टाइटल बोनस हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो जो वीकली जो बोनस है उसका आधा, 180 का आधा कितना होता है, 90 है ना। इस टैक्स कट के जो है 160 170 मिलता है। तो ये 80,000 रुपये कंपनी आपको वीकली कैपिंग में भी तो दे रही है। तो अगर आप 3 मशीन अगर डालते हैं 501 डिलक्स, तो आपको कंपनी 75,000 प्लस दे रही है, 77,000 प्लस के ऊपर दे रही है पैसा। और टीडीएस काट के जो भी आएगा 2% कम ज्यादा, तो 75 प्लस आप मान के चलिए। तो अगर इस कैपिंग को भी आप क्वालिफाई कर लेते तो आधा बोनस तो आपको मिल ही गया, फिर आधा बोनस अगली स्कीम में आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि 90 मशीन वाला भी अगर उसको 10 नहीं बेच पा रहा है तो 2 मशीन बेचे और जो है सीधे 6 से बन जाए। तो इस प्रकार से भी किया जा सकता है, या 3 मशीन बेच दे और वीकली कैपिंग ले ले। तो अलग अलग प्रकार से इस बिजनेस को मैं तो कहता हूँ टूट पड़िए। और जापानीज किस तरीके से काम करते हैं वो अगर आप थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से समझ लेंगे, इकिगाई जिसको हम कहते हैं, तो थोड़ा मजा आएगा। और फिर हम जो है क्योंकि काफी लोग यहाँ पर है, और अगले सेशंस की हमारी कंट्रीब्यूशन शुल्क मात्र 300 रुपये रखा गया है। तो मुक्त हाथों से, है ना, मुक्त दिल से, उन्मुक्त तरीके से सहयोग करिए। हम क्यों मांगते हैं 200-300 रुपए? क्योंकि हमको 200-300 रुपए मांगने में मजा आता है, हमें हैप्पीनेस लगता है कि चलो एक 1A 2A 3A बैठ रहा है, पैसे डाल रहा है। नहीं तो क्या होगा कि एक आदमी जो मशीन बेच रहा है वो बैठेगा नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा। कई बार क्या होता है, अपलाइन से कुछ कम्युनिकेशन की दूरी, ये वो। तो ये शिव स्वास्थ्य और धन, ये जो चैनल है, इस पे आपको सारे वीडियोस मिल रहे हैं, सारी रिकॉर्डिंग्स मिल रही है, कंपनी के सारे जो प्लान्स हैं, क्या क्या हो रहा है, वो सब इस पे आ रहा है। मतलब एक छत के नीचे हमने इसको पूरा कर दिया कि चलो आप अगर कम्युनिकेशन में नहीं है आपके अपलाइन से, तो कम से कम शिव स्वास्थ्य और धन पर चले जाइए, आपको सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जो एक व्हाट्सएप चैनल है हमारा। तो सारा कुछ सिस्टमेटिक सेंट्रलाइज कर दिया गया है। बड़ी बड़ी आरटीपीएं हो चुकी हैं। एक गुड न्यूज अभी छत्तीसगढ़ से आने वाली है, भूपेंद्र साहू के रूप में हमको नया डेस्ट्री मिल रहा है। एक गुड न्यूज अभी उड़ीसा से आने वाली है, ताराकांत जी के रूप में हमको नया डेस्ट्री मिल रहा है। फिर एक गुड न्यूज वापस से बस्तर से आने वाली है हमको, जो है गंगाधर सिन्हा जी, समीर राय जी के रूप में 2 डेस्ट्री मिलने जा रहे हैं। तो ये सब होने जा रहा है 50 दिन के अंदर। और ये इतनी अच्छी स्कीमें जो आ रही हैं, ये तो घर से निकलना पड़ेगा, और उसी के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया है। 2,000 लोग अगर सड़कों पर निकलेंगे तो ये कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। 300 रुपये में अगर आपका पूरा परिवार का जो है अगर बीमा हो रहा है, एक तरीके से फाइनेंशियल बीमा, आप अगर घर से निकलने लगेंगे तो परिवार का ही फायदा होगा। टीम बनाएंगे तो 100% परिवार का फायदा होगा ही होगा। अगर टीम बन गई, टीम भी इस प्रकार से डुप्लीकेट करने लग गई, तो ये क्या है, जापानीज जो इस प्रकार से सोचते हैं, इनकी कैसी सोच है इस चीज पे जो है अगर हम बात करें, देखें तो देखते हैं एक इकिगाई पे एक वीडियो कि ये लोग कैसे, जापान कैसे काम करता है और क्या हम ऐसे काम करके सक्सेस को पा सकते हैं। दुनिया की चौथी इकोनॉमी है। और जिंदगी का पर्पस क्या है, जिंदगी का उद्देश्य क्या है, जिंदगी का मीनिंग क्या है, जिंदगी का अर्थ क्या है? बहुत सारे लोग इस सवाल से जूझते हैं, और ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि ये सवाल हर एक इंसान के लिए व्यक्तिगत है, बहुत पर्सनल है, और इस सवाल का जवाब ही हमें लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इस सवाल का जवाब दें भी कैसे, लोगों को पता भी नहीं चलता। आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो जापान में इंट्रोड्यूस हुआ था, और इस कॉन्सेप्ट के चलते जापानीज लोगों को यह लगता है कि वो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। और इस स्टोरी की शुरुआत होती है जापान के एक गांव में जिसका नाम है ओकिनावा। ओकिनावा एक बहुत ही साधारण सा गांव है, लेकिन उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आइडेंटिटी है, और वो ये है कि ओकिनावा में दुनिया के सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो 100 साल से भी ऊपर की उम्र के हैं। ओकिनावा में 100 साल से भी ऊपर उम्र के लोग सबसे ज्यादा हैं पूरी दुनिया में।
तो काफी साइंटिस्ट ने बहुत रिसर्च करी कि कुछ तो ऐसा होगा इस गांव में, इसकी हवा में, इसके खाने में, इसके शरीर में, इनके दिमाग में, जिसकी वजह से इतने सारे लोग इतनी ज्यादा लंबी उम्र जी पाते हैं। और दूसरी चीज यह है कि जब कभी भी किसी भी रिसर्च स्टडी ने ओकिनावा के लोगों से यह पूछने की कोशिश करी है कि क्या आप अपनी जिंदगी में खुश हैं, एक बहुत ही भारी मेजॉरिटी ये बोलती है कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं। और ऐसा नहीं है कि उन लोगों के पास बहुत पैसा है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े बैंकर हैं या बहुत बड़े कंसल्टेंट हैं या बहुत बड़े सेल्स लोग हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में बहुत ही साधारण से काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी से खुश है। वो अपनी जिंदगी में वो सब चीजें रखते हैं और चाहते हैं जो हम भी चाहते हैं, लेकिन उनके पास कुछ तो ऐसा है जो कि अलग है। और इस सब को वो एक नाम देते हैं। जिंदगी के उद्देश्य को, जिंदगी के मीनिंग, उसके अर्थ को वो एक नाम देते हैं और उसका नाम है इकिगाई। IKIGAI, इकिगाई। इकिगाई एक जापानीज वर्ड है। इकिगाई एक जापानीज शब्द है जिसका अर्थ है जिंदगी का अर्थ, जिसका मीनिंग है द मीनिंग ऑफ लाइफ, द पर्पस ऑफ लाइफ। और जापानीज लोग इसको बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल, लेकिन बहुत ही पावरफुल वे में समझाते हैं, जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और इसकी शुरुआत मैं करता हूं अपनी जिंदगी की एक कहानी से। जब मैं यूएस गया था 24-22 साल की उम्र में, तो मेरे बहुत ज्यादा अरमान थे कि मैं यूएस की वो पढ़ाई करूं जो मैं करना चाहता था। मैं फिजिक्स की एक पीएचडी डिग्री लेना चाहता था। उसके लिए मैं गया, मैंने बहुत पढ़ाई करी थी, उसके लिए बहुत मेहनत करी थी, बहुत परिश्रम किया था। करीब 8 साल तक मैंने इस ख्वाब को अपने दिमाग में रखा था कि मैं एक दिन यूएस जाऊंगा। और जब वो मेरे सामने हो रहा था तो मेरी खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। मुझे पता था कि मुझे जिंदगी में अब जो सब चाहिए वो मुझे अब मिल जाएगा। लेकिन जब मैं वहां यूएस में पहुंचा तो कुछ मिसिंग था, कुछ तो था जो सही नहीं चल रहा था। मैं अपने क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मैं अव्वल नंबर ला रहा था, मैं फिजिक्स में बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन अगर मैं अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछता कि क्या अंकुर तुम खुश हो, तो मुझे ये यकीन हो गया था कि मैं खुश नहीं हूं। मैं इस काम में अच्छा हूं, लेकिन मैं इस काम में खुश नहीं हूं। और जिंदगी में पहली बार मुझे ये पता चला कि जिस काम में आप अच्छे हैं और जिस काम से आपको खुशी मिलती है, वो दो अलग काम हो सकते हैं। आज जब मैं इकिगाई के बारे में जानता हूं, तब मुझे एहसास होता था कि जो मैं 22 साल में महसूस कर रहा था, उसका रीजन क्या है। और उसका रीजन ये है कि जापानीज इकिगाई का कॉन्सेप्ट बोलता है हमें अपनी जिंदगी में खुश रहने के लिए, हमें अपनी जिंदगी में अपना पर्पस ढूंढने के लिए 4 चीजों की जरूरत है। पहली, वो चीज जिसमें आप अच्छे हैं, वो चीज जिसमें आप अच्छे हैं। और हम बहुत सारी चीजों में अच्छे हो सकते हैं। हम गाने में अच्छे हो सकते हैं, हम काम में अच्छे हो सकते हैं, हम सफाई में अच्छे हो सकते हैं, हम खेलकूद में अच्छे हो सकते हैं, हम रिलेशनशिप्स बनाने में अच्छे हो सकते हैं, हम नेटवर्किंग में अच्छे हो सकते हैं, हम इंजीनियरिंग में अच्छे हो सकते हैं, हम कोडिंग में अच्छे हो सकते हैं, हम प्रेजेंटेशंस में अच्छे हो सकते हैं, हम बहुत सारी चीजों में अच्छे होते हैं। लेकिन ये जिंदगी का सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, पूरा नहीं। क्योंकि दूसरा हिस्सा फिर होता है हमें किस चीज से खुशी मिलती है, हमें किस चीज में करने में खुशी महसूस होती है, हमें किस चीजों से खुशी महसूस होती है। और ये जरूरी नहीं है वो सब चीजें हैं जिसमें आप अच्छे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप इंजीनियरिंग या कोडिंग में अच्छे हैं, लेकिन उसको करने में शायद आपको खुशी महसूस नहीं होती। ऐसा हो सकता है कि आप किसी और कला में अच्छे हैं, लेकिन वो करने में आपको खुशी महसूस नहीं होती। लेकिन ये भी जिंदगी का अर्थ जानने के लिए सिर्फ 2 ही चीजें हैं, और इसके साथ चाहिए तीसरी चीज, और वो चीज है ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आप पैसे कमा सकते हैं।
ऐसी कौन सी चीज है जिसको करके आप पैसे कमा सकते हैं? सडनली चीजें इंटरेस्टिंग हो रही है, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं कि जिस काम में आप अच्छे हैं, जिस काम को करने से आपको खुशी मिलती है और जिस काम से आप पैसे कमा सकते हैं, वो जरूरी नहीं है सेम ही चीजें हों, वो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि आप लकड़ी काट के भी पैसे कमा सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप उबर और ओला चला के भी पैसे कमा सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप एक रेस्टोरेंट खोल के भी पैसे कमा सकते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उबर चलाना आपकी कला है, यह जरूरी नहीं है कि उबर चलाने से आपको खुशी मिलती है, यह जरूरी नहीं है कि वो रेस्टोरेंट या किचन खोल के आप कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें आप जेन्युइनली अच्छे हैं। और ये सिर्फ 3 चीजें हैं। चौथी है एक ऐसी चीज जिसको दुनिया की जरूरत है, एक ऐसी चीज जो दुनिया चाहती है, एक ऐसी चीज जो दुनिया को चाहिए। ऐसी कौन सी चीजें हैं? दुनिया को पैसा चाहिए, दुनिया को एडवाइस चाहिए, दुनिया को प्यार चाहिए, दुनिया को बहुत सारी चीजें चाहिए। लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कि जब आप इन 4 चीजों को जोड़ते हैं, आप जिस चीज में अच्छे हैं, आपको जिस चीज से खुशी मिलती है, आप जिस चीज से पैसे कमा सकते हैं, और कोई ऐसी चीज जिसे दुनिया की जरूरत है, आपको मिलता है आपका इकिगाई। आपको अपनी जिंदगी का अर्थ मिलता है। जब ये चारों चीजें जुड़ जाती हैं और वो एक चीज आपको दिखती है जिसमें आप अच्छे हैं, जिसको करने में आपको खुशी मिलती है, जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, और वो एक ऐसी चीज जो दुनिया को जरूरत है, इन सब का मेल होता है आपका जिंदगी का अर्थ, आपका इकिगाई। अब जानने की कोशिश करते हैं कि कहां हम जैसे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। सबसे पहला, एक ऐसी चीज जो हम करते हैं जो दुनिया को जरूरत है और जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, और वो होता है हमारा पेशा। अगर हम जिंदगी में कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम खुश नहीं हैं, जो हम अच्छे से नहीं कर सकते, लेकिन हम करते हैं क्योंकि हम उससे पैसा कमा सकते हैं और दुनिया को उसकी जरूरत है, वो है हमारा पेशा, वो है हमारी नौकरी, वो है हमारी जिंदगी का अर्थ नहीं, सिर्फ एक डिमेंशन ऑफ आवर लाइफ। इन 4 चीजों में से सिर्फ 2 चीजों का मेल। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप खुश हैं और वो दुनिया को चाहिए, तो वो बन जाता है आपका पैशन। बहुत सारे लोग जो एनजीओ में काम करते हैं वो वैसे होते हैं, उनको उस काम में खुशी मिलती है और वो काम जेन्युइनली लोगों को, इस दुनिया को जरूरत है। लेकिन क्या उस काम से उन्हें पैसा मिलता है? शायद नहीं। क्या वो उस काम में अच्छे हैं? शायद नहीं। और ये होता है लोगों का पैशन। लोगों का पैशन लोगों की जिंदगी नहीं बन सकता। लोगों का पैशन सिर्फ इन 4 सर्कल्स में से 2 सर्कल ही कवर करता है। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप खुश भी हैं और आप उसमें अच्छे भी हैं, वो आपकी जिंदगी का बनता है मिशन। ये ऐसी चीज है जो आप करना चाहते हैं, एक ऐसी चीज जिसमें आप अच्छे हैं और उसको करने में आपको खुशी मिलती है, वो आपका मिशन बन जाता है। लेकिन जब तक वो चीज आपके लिए पैसा नहीं कमा सकती और जब तक वो चीज ऐसी कोई चीज नहीं है जो दुनिया को नहीं चाहिए, वो सिर्फ आपका विजन, आपका मिशन ही बन के रह जाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं बन पाएगी। और कोई ऐसी चीज जिसको आप करने में अच्छे हैं और जिसको करने से आपको पैसा मिलता है, वो फिर से आपकी नौकरी ही है। लेकिन एक ऐसी नौकरी जहां आप इस डर में नहीं जीते कि शायद ये नौकरी मुझसे चली जाएगी, क्योंकि आप इस नौकरी में अच्छे हैं और इसको करने से आपको पैसा मिलता है। क्या आप उस नौकरी में खुश हैं? शायद नहीं। क्या वो एक ऐसी नौकरी है जो दुनिया को चाहिए? शायद नहीं। एक जरूरी चीज ये है कि जब कभी भी आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे कि वो कौन सी चीज है जो मुझे खुश करती है, वो कौन सी चीज है जिसमें मैं अच्छा हूं, वो कौन सी चीज है जो दुनिया को चाहिए और वो कौन सी चीज है जिससे मैं पैसे कमा सकता हूं, वो 4 चीजें जो इकिगाई के लिए जरूरी हैं, ये सारी
आपकी अपनी डेफिनेशंस है, ये आपका अपना नजरिया है, ये दुनिया का नजरिया नहीं है। क्योंकि किसी हद तक हर एक इंसान जब किसी सोच से प्रभावित होता है, वो अपने आप को उसी सोच में ढाल देता है। तो ये बहुत आसान है कि आप किसी भी वक्त पे कोई भी कुछ भी चीज करके ये अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं कि ये दुनिया को चाहिए, इससे मैं पैसा कमा सकता हूं, इसमें मैं खुश हूं, इसको करने में मैं अच्छा हूं। ये सिर्फ आप ही की सोच होगी। और जितना आप अपने आप को सच बोलेंगे, उतना ही आप अपनी इकिगाई के पास आएंगे। जितना आप अपने आप से झूठ बोलेंगे कि मैं इस चीज में अच्छा हूं, नहीं, इस चीज को करने में मुझे खुशी मिलती है, लेकिन वो सच नहीं है, आप अपने इकिगाई से उतनी ही दूर भागेंगे। आप उसको अपनी जिंदगी में नहीं बसा पाएंगे। ये इकिगाई का कॉन्सेप्ट दोस्तों बहुत बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल है। और मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने इकिगाई को ढूंढने की कोशिश करिए। एक ऐसी चीज में अपने आप को डिवोट करिए जिससे आपको पता चले कि आप किस चीज में अच्छे हैं, उस चीज को करने में आपको खुशी मिलती है, उस चीज से आप पैसे कमा सकते हैं, और वो एक ऐसी चीज है जो दुनिया को चाहिए। जब आप इन 4 चीजों को जोड़कर अपनी जिंदगी में कहीं ढूंढ पाएंगे, आपको अपनी जिंदगी का अर्थ, अपनी जिंदगी का उद्देश्य मिल चुका होगा। आपको आपका इकिगाई मिल चुका होगा। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि तो ये इंफॉर्मेशन, गजब की इंफॉर्मेशन हमें मिली कि जापानीज कैसे काम करते हैं। इकिगाई, जिस काम में आप अच्छे हैं, जिस काम को करने से आपको खुशी मिलती है, जिस काम से आपको पैसा भी मिलता है और इस काम की दुनिया को भी जरूरत है। तो वाव का इकिगाई क्या है? वाव का इकिगाई ये है कि वाव डेमोन्स्ट्रेशन में अच्छा है, प्रेजेंटेशंस में अच्छा है, टीम बनाने में अच्छा है, सबसे ज्यादा लोगों का हुजूम, 8-8 हजार लोगों की मीटिंग्स बड़ी बड़ी हो चुकी हैं, रोज मीटिंगें होती हैं, सड़क पर लोग हैं, घरों में लोग हैं, 1 to 1 कर रहे हैं, किसी को भी जूम में आने से मना नहीं किया जाता, आओ सीखो जाओ, कोई मतलब नहीं है कौन कहाँ है, बस कैंगन करना चाहता है, परिवार को स्वस्थ रखना चाहता है। तो ये वाव का इकिगाई क्या है कि सभी लोग आए और सीखें, हम इस काम में अच्छे हैं, हम आपको अच्छे से सिखा सकते हैं, दुनिया में हम सर्वोच्च हैं, बेहतरीन हैं, वी आर वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स, वी आर वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेटर्स। यहाँ धन भी है, यहाँ पूरा जो फिलॉसफी है कंपनी की वो है। दूसरा, इस काम को करने में हमको खुशी मिलती है। जब हम यहाँ से जाते हैं, जब लोगों का मर्म चिकित्सा करते हैं, लोगों की फाइलें देखते हैं, लोगों को सलाह देते हैं, इसमें खुशी मिलती है। और तीसरा, इस सब चीजों की दुनिया को बहुत जरूरत है, दुनिया को मर्म की जरूरत है, घुटने के लिए बीजों की जरूरत है, प्रेगनेंसी के लिए उनको जरूरत है कि उनको पता पड़े उनको कौन से व्यायाम करने हैं। तो दुनिया को इस पूरे काम की जरूरत है, दुनिया इंतजार करती है। जब हम जाते हैं तो लोग इकट्ठे होकर, ये फाइल देख लो, हमारी फाइल देख लो, हमारी फाइल देख लो, लेकिन हम इस पूरे प्रोजेक्ट में एक भी रुपया किसी से नहीं लेते। तो ये जो जूम का प्लेटफॉर्म है, इससे हम लोगों से छोटा सा कंट्रीब्यूशन लेते हैं ताकि ये संगठन इसी प्रकार से इस नोबल कॉज में चल सके। तो ये हमारा इकिगाई है ना। जैसे मेरे मित्र समाधान शेवाई जी यहाँ बैठे हुए हैं, नासिक से हैं, वो हमेशा कहते हैं कि दादा मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं जो है उनको नहीं करना है नौकरी, क्योंकि नौकरी से उनको पैसा तो मिल रहा है पर खुशी नहीं मिल रही, क्योंकि उनका इकिगाई नेटवर्किंग है, उनको नेटवर्किंग करने से खुशी मिलती है, जो पैसा नेटवर्किंग से आता है उससे उनको खुशी मिलती है। वो कैंगन का काम करते हैं जिस पानी की दुनिया को जरूरत है ना। तो जो है कैंगन का काम करने से उनको हैप्पीनेस मिलता है, डेमो देने से वो खुश होते हैं। तो जो है ये उनका इकिगाई है। अविनाश जगताप जी जो नासिक में, उन्हीं के जो है कलीग हैं, जिनको नेटवर्किंग का एन भी नहीं पता था इस इंडस्ट्री का, वो आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, इसको समझते हैं और एक ही वीक में 3 मशीन बेच देते हैं। और वो भी कौन सी दोस्तों, 3,10,000 वाली। तो ये उनका इकिगाई है, माइंडसेट हो गया कि नहीं, ये जो ऑफर्स है मुझे लेना है। जैसे सिगरेट पे हम पीने जाते हैं तो लिखा होता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो हम समझते हैं ये पड़ोसी के लिए लिखा होगा, तो दूसरे वाले के लिए होगा, ये मेरे लिए नहीं है, मैं तो धूम्रपान करूंगा, मुझे कैंसर नहीं होगा। ऐसे ही लोग ऑफर्स को भी हल्के में लेते हैं कि ये जो ऑफर आया है, ये जो कॉन्टेस्ट आया है, ये मेरे लिए नहीं है, ये तो दूसरे के लिए है। तो आदमी की सोच जो है, माइंडसेट एक ही जैसा चलता है, जिसको हम बोलते हैं पैटर्न, है ना, पैटर्न। तो पैटर्न जो है वो बदलना पड़ेगा कि नहीं, अगर मैं सिगरेट पीऊंगा, इसमें चेतावनी है, धूम्रपान हानिकारक है, कैंसर हो सकता है, एक कैंसर वाले मुंह का फोटो दिया है, तो ये अगर मैं पी रहा हूं तो मुझे भी होगा।
है ना। जब आपका माइंडसेट सिगरेट पीने में बदलेगा, तभी आपका माइंडसेट ऑफर लेने में भी बदलेगा। आप हर ऑफर को जीतने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सो कहने का मतलब है कि हमें हमारा इकिगाई समझ में आना चाहिए कि मेरा इकिगाई क्या है, मैं किस काम में अच्छा हूं, किस काम से मुझे खुशी मिलती है, क्या दुनिया को इस काम की जरूरत है क्या, और मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा, क्या इन सब चीजों में मुझे पैसा मिलेगा, कि ये सिर्फ मेरा एक समाज सेवा या मिशन बन के रह जाएगा। सो कहने का मतलब है कि हमने सोचा था 2,000 रुपए 2,000 लोग पैसे डालेंगे, नहीं डाले। हम नहीं डगमगाए, हमने कहा नहीं, हम दोबारा मांगेंगे, हम तिबारा मांगेंगे, हम चुबारा मांगेंगे, क्योंकि हर अच्छा व्यक्ति जो कुछ ना कुछ सुधार करना चाहता है वो पैसा मांग ही रहा है। आचार्य प्रशांत हम देखते हैं मांग रहे हैं पैसा, आईआईटीएन है ना, इंडियन सिविल सर्विसेज में रिजाइन कर चुके हैं, गीता पे बात कर रहे हैं, बुद्ध पे बात कर रहे हैं, समाज पे बात कर रहे हैं, जागरूकता पे बात कर रहे हैं, स्त्री पे बात कर रहे हैं, हर चीज पे बात कर रहे हैं। लेकिन उनका भी फोन हमारे को आता है कि वैभव जी आप 500 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन डालिए, क्योंकि संस्था को पैसे की बहुत जरूरत है। तो क्या वो उनका इकिगाई है, उनको इसी प्रकार से काम करना है, इसी में उनको मजा आ रहा है। तो इकिगाई का मतलब अगर हम लोग समझ जाएंगे तो ये आपको जीवन में हर क्षेत्र में काम आएगा। चाहे वो यहाँ लेडीज बैठी हूँ या जेंट्स बैठे हों, या यहाँ जेंडर का कोई मतलब नहीं है, सबका अपना अपना इकिगाई होना चाहिए। और यहाँ पर आज इतनी सारी महिलाएं देखता हूँ मैं, डिम्पल मैडम आ रही है, रंजुलता मैडम आ रही हैं, कल स्मिता जी आई थी ना, भारती दुग्गल भाभी आती हैं, अभी उनके यहाँ भी, भारती जी के यहाँ भी इतना अच्छा रिजल्ट आया है, उनके नाती को बार बार खून में निकला था लेटरिन में से। वो घबरा गए, बोले क्या करेंगे, डॉक्टर बोला कि अंदर से एक जो है हम एंडोस्कोपी करेंगे, कोलोनोस्कोपी करेंगे, कैमरा डालेंगे, पता लगाएंगे, छोटा सा बच्चा, उसके गुदाम मार्ग में बोले तार डालेंगे, कैमरा डालेंगे, और फिर वो हम देखेंगे कहाँ क्या हो रहा है। हमने बोला कुछ मत करिए, अभी अगर वो भारती जी होंगी तो उनको अनम्यूट करना, खान साहब देखना भारती मैडम है क्या, तो बताएंगे वो। 3 दिन के अंदर खून जो है बंद हो गया। तो ये हमारा इकिगाई है। हमें इतना खुशी हुआ जब उन्होंने बोला कि यस दादा, यस। है क्या भारती जी, होंगी तो देखना, है ना। तो जी जी दादा, यस दादा। है ना, होंगी तो अनम्यूट करना। तो कहने का मतलब है ये मेरा इकिगाई था कि उस बच्चे के जो है गोदाम मार्ग से कोलोनोस्कोपी नहीं होना चाहिए। इतना छोटा बच्चा कैसे उस दर्द को झेलेगा, है ना। इसमें कोई कामना नहीं थी कि मैं ये कैसा कर दूंगा और भारती जी को बोलूंगा लाओ 5,000 रुपए मेरे खाते में डाल दो, है ना। ये कामना नहीं थी। मेरा इकिगाई क्या था कि उसका ब्लड बंद होना चाहिए। तब तो हमने कुछ अध्ययन किया, तब तो रात को बैठ के कुछ किताबें हमने चाटी, नहीं तो क्या मतलब है। तो भारती जी अनम्यूट है। भाभी नमस्कार, आपका वंदन है। भारती जुग्गल को दीदी बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ अनम्यूट जी यहाँ से। दादा, मैं हो गया दादा, हो गया। आगे आप अनम्यूट करें वहां से, अनम्यूट कर सकती हैं आप, कि नहीं आ रहा है करते आपको, आ रहा है। अनम्यूट ही हैं आप अभी, आप अभी वापस करिए एक बार, नहीं कर पा रही, हाँ हो गया है, एक मिनट। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। जी सर, मेरे बेटी के बेटी के यहाँ पर 5 साल का बेटा है। तो उनको लेटरिन के रास्ते ब्लड आ रहा था, कहीं कितने दिन खाने से? पीने में या कुछ जो भी हुआ हो, इन्फेक्शन बताया था डॉक्टर ने। तो हम्म। उनको ना फ्रेश होने के बाद में थोड़ा सा हल्का सा ब्लड आ रहा था, थोड़ा एक दिन आया, दूसरे दिन बढ़ गया। तो वो भी घबरा गई, डॉक्टर के पास गए तो बोले कि तार डालेंगे लेटरिन के रास्ते से, तो देखते हैं कि इसको कहीं कोई गठान तो नहीं हो गई या कोई कट तो नहीं लग गया। तो मुझसे कहा, तो मैंने दादा से बात की, रात को 9 बजे मैंने दादा को परेशान किया कि दादा ऐसी ऐसी बात है। तो दादाजी ने मुझे बताया ज्वारे का पाउडर और नारियल पानी, बस 2 चीज बताई। तो उन्होंने पानी तो पिला ही रहे, नारियल पानी भी और लेकर आए वो, 2-3 रोज। तो आज उसके ब्लीडिंग में लेटरिन के रास्ते खून नहीं आ रहा। 2 दिन उन्होंने किया और उनको आराम मिल गया। ये रिजल्ट थैंक है यू, सर। थैंक यू, थैंक यू। वाकई में मशीन बहुत अद्भुत है क्या। मेरे भी बहुत से रिजल्ट है, बहुत रिजल्ट है मेरे, लेकिन सर हाँ, आपकी। ये रिजल्ट है, आपके रिजल्ट तो हम कई बार सुन भी चुके हैं। जी और सर। ये छोटा रिजल्ट इसलिए मायने रखता है कि एक 5 साल का बच्चा, उसके गोदाम मार्ग में तार डाला जाएगा, उसमें कैमरा है, मतलब हर चीज को हम टेक्नोलॉजी का इतना हम दुरुपयोग करेंगे, हम मतलब बिल्कुल जो है नहीं देखेंगे, किताबों को नहीं पढ़ेंगे, तो ये टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग है। तो हम हमेशा कहते हैं टेक्नोलॉजी का सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। एक नारियल पानी और गेहूं के ज्वारे के पाउडर ने जो है खून आना रोक दिया, है ना। तो कहने का मतलब है ये सब चीजें क्यों होती हैं ऐसा, क्योंकि हमारा इकिगाई है कि मदद करनी है, तो हमें पढ़ना पड़ता है अगर मदद करनी है तो, क्योंकि ये सारी मदद
जो होती है निशुल्क होती है। तो इससे पैसा नहीं कमाया जाता। पैसा कमाने मजा कब है, जब जो है 2000 लोग एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन डालें, फिर 1 लाख लोग 1-1 रुपया डालें तो 1 लाख रुपया हो जाता है। तो 1 लाख लोगों से 1-1 रुपया अगर लिया जाए तो उसमें मजा आता है। इसमें मजा नहीं आता कि एक ही आदमी से 3 लाख रुपए ले लिए, कोई दम ही नहीं है, वो नेटवर्किंग नहीं है, वो नहीं है। फिर वो तो हम हमारी जो व्यक्तिगत नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो थैंक यू भाभी, नमस्कार, धन्यवाद। और इसमें मेरे ख्याल से अंकित जी कभी होंगे, अंकित निवारिया, उनका भी पथरी का अच्छा रिजल्ट आया है। देखो अंकित अगर यहाँ हैं कभी, आई थिंक वो भी काफी व्यस्त रहते हैं, लेकिन क्योंकि इनके सब जॉब वॉब का जो होता है, अंकित शायद है मेरे को लगता है। सीएलजी अंकित मतलब यही होंगे, सीएलजी मतलब है ना, इंदौर। हाँ अंकित जी आप अनम्यूट कर सकते हो। उसके बाद हम फिर जी दादा, गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो नमस्कार आपका दादा। पथरी का जो है वो थोड़ा सा बताइए। आपको जो पथरी था, आप आए थे, गॉल ब्लैडर में था और जी दादा। किडनी में भी था, हाँ मेरे ख्याल से निकला क्या एक्चुअली, किडनी विडनी का? तो थोड़ा हाँ बताइए। वो जो मेरा इसमें यूरेटर में फंसा हुआ था दादा, नवंबर की बात थी ये। मैं आपके पास आया था और बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी मुझे। मैं डॉक्टर के पास गया चेकअप कराने, सोनोग्राफी कराई तो उसमें मल्टीपल पथरियाँ थी। तो उन्होंने बताया कि ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा आपको लेजर से, और उसको लेजर से ब्रेक करके फिर ये बाथरूम की नली से निकालेंगे। 2 दिन का ऑपरेशन रहेगा जिसमें 60 से 70 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। उसके तुरंत बाद में आपके पास आया तो आपने बोला कि अ, रहने दो उसे, आप तो मैं जो डाइट बता रहा हूँ उस डाइट को फॉलो करो। और मैं दादा 8 या 9 नवंबर को आपके पास आया था और आपने बोला था कि 30, ये जो डाइट बता रहा हूँ मैं वो डाइट को फॉलो करते हुए 30 तारीख तक करो इसको, 30 तारीख को मेरे पास आना। तो आपने डाइट बताई थी सुबह इमली पानी 11:30 में, और फिर ब्लैक कॉफ़ी सुबह, और फिर अपने धनिया, कद्दू और लौकी का जूस, है ना, और फिर बराबर। कचूमर सलाद का खाना, और फिर शाम को खोपरा, खजूर और गुड। गुड़, ये थोड़ा डाइट में बताया। तो शाम को थोड़ा सा हल्का 2-3 रोटी। तो इस प्रकार से मैंने डाइट फॉलो किया दादा। और ये मैं बताऊंगा दादा, 24 से 25 तारीख को संडे था, जहाँ मेरा बीएलओ में ड्यूटी लगा था और कैंप चल रहा था मेरे घर के पास में। वहां से मैं भागता हुआ आया और सीधे मैं अपने वॉशरूम में गया। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और मेरी वहां से वो पथरी निकल गई दादा। ग्रेट। एक चने ऐसी पथरी निकली दादा, बहुत मतलब काली कलर की, और ब्लीडिंग हुई मुझे। तब मुझे लगा कि नहीं, मतलब हम दादा के शरण में हैं आज, तो बहुत सफल हैं और आज हमने कैंगन मशीन लगाकर बहुत अच्छा एक मुकाम हासिल किया है। ग्रेट। थैंक यू अंकित जी। थैंक यू दादा, धन्यवाद आपका, चरण स्पर्श दादा। कहने का मतलब है काम होता है, अगर हम जो है करते हैं तो हो जाता है, लेकिन अगर हम फॉलो ही नहीं करें चीजों को तो ये सब चीजों पे भी हम डिस्कशन करेंगे। पथरी क्यों होती है, क्या है, काफी चीजें होती हैं। तो लेकिन कहने का मतलब है इकिगाई आपका, आज ये जो आज का जो टॉपिक था, इकिगाई बहुत जरूरी है आपको पता होना कि आप किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज को करने से आपको खुशी मिलती है, और आपको उस चीज से पैसा भी मिलता है क्या, और क्या उस काम की दुनिया को जरूरत है। तो हम देखते हैं कि कैंगन वाटर वाला हमारा ये जो फोरम है, दुनिया को इस प्रकार के अच्छे पानी की जरूरत है, और इसीलिए इस प्रकार से इस प्लान को जो है मॉडिफाई किया जा रहा है ना। सो ये जो है, अंकित जी का नंबर मांग रहे हैं, अंकित जी चैट में आपका नंबर डाल देना। और ये सारी चीजें जो हैं, तो आप आज इस प्रोग्राम, आज अब होली है, 8:42 हो चुके हैं, सभी को रंग खेलना है, हम समझते हैं चीजों को। सो हमारा इकिगाई आप समझ चुके हैं क्या है। वाव का काम है एजुकेट करना, लोगों के घर में जो है खुशियां आए, आरोग्य आए, स्वास्थ्य आए, उनके रिश्तेदारों के घर में स्वास्थ्य आए, मशीन को लोग समझें और समझ के साथ प्रस्तुत करें, झूठे दावों के साथ प्रस्तुत ना करें। और जो है इस हमारा जो मिशन है, इसका जो छोटा सा कंट्रीब्यूशन जब भी हम मांगे, देते रहें। 200, 300, 500, 500 तो हम मांगते ही नहीं कभी। 25-50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, मैक्सिमम 300 रुपए हम कंट्रीब्यूशन मांगते हैं, और उसमें भी एक एक महीना हम आपसे जो है मुखातिब रहते हैं। सो ये आपकी ड्यूटी है कि आप आपके कलीग्स
और कुछ लोगों ने पिछली बार 200 मांगे थे तो 500-500 रुपए डाले हैं, तो कृपा करके वो लोग न डालें, क्योंकि जो है 200 मांगे थे तो आपने 500 डाले। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 200 मांगे थे और 501 और 701 रुपया डाला है, तो कृपया वो लोग न डालें। और जिन्होंने नहीं डाला है वो लोग डालें। शिव स्वस्थ और ध्यान चैनल पे जाएं, अभी हम उसमें हमारा स्कैनर डाल देंगे और तुरंत जो है उस पे जो है आपका जो इकिगाई है वो इस समय ये है कि आप इस अभियान को बंद न होने दें। ये जो इतना अच्छा मिशन चल रहा है, ये धन अभाव में बंद न हो जाए, कोलैप्स न हो जाए। तो ये आपका इकिगाई होना चाहिए कि ये इसकी सुरक्षा मतलब आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा है, इस फोरम की सुरक्षा। तो धन्यवाद। और हम सोन देवी सूर्यवंशी जी को अनम्यूट करें। स्कैनर आपको अभी रुकिए, स्कैनर सब मांगे, स्कैनर आपको अभी, स्कैनर आप देख लीजिए। और जो हेलो। है 1 मिनट मैडम, 1 मिनट रुकिए। स्कैनर वैसे साइट पे है लेकिन फिर भी आदित्य एंटरप्राइजेस के नाम से स्कैनर आता है। और इसमें जो है रिव्यू करिए। हाँ मैडम, बताइए, बात करिए। हाँ नमस्कार दादा, विक्रम बोल रहा हूँ श्योपुर से। हाँ, होली की शुभकामनाएं दादा आपको। आपको भी, आपको भी। थैंक यू। दादा मेरी माता जी हैं, ये हम्म, काफी सालों से परेशान हैं। मैं श्योपुर में ही हूँ अभी। हम्म, इनको क्या आराम नहीं मिल रहा है, आप इनसे और बात कर लें, अपनी समस्या बताएंगे। हेलो। बोलिए। अब मेरे दर्द होते हैं, और ये गलो आदो गलो है, हाथन में जी जोरन में दर्द होत, और लीवर पे दर्द होत, और हम्म और जी आंखें फांके मतलब से गई, मतलब अजीब सा होता है। नसन को खिंचाव बताओ, मैंने इलाज कराओ तो नसन को खिंचाव बताओ तो। तो डब्बा, तो डब्बा फिट हो गया, आवाज है। ये जो प्रॉब्लम है, नर्व पेन है कुछ, आपको कुछ मस्कुलर पेन है, तो ये जो मैं आपको कुछ ऑडियो में जो डाइट बताऊंगा वैसे करिए। क्योंकि आप चबा सकती हैं क्या, कि आप जूस ही पीती हैं, क्या है आपका स्टेटस? नहीं नहीं, ऐसे तो चबाए ले। हाँ, तो चबा अगर आप लेते हैं तो पूरी दिनचर्या में आपको जो डालूं वैसा करिए, तो 12-15 दिन में परिणाम आने लगेंगे। अगर आप चबा सकती हैं तो आप जो है कुछ दिन सिर्फ नारियल पानी पे रहिए। सुबह उठने के बाद आप किसी भी प्रकार का दूध, चाय, कॉफी इसकी बिल्कुल इस्तेमाल न करें। 7 दिन का आपका शेड्यूल ये होना चाहिए कि नारियल पानी 1, 2, 3, 4 जितने पी सकती हैं उतने नारियल पानी आप पियो। 12-1 बजे तक, 1 डेढ़, मैक्सिमम 1:30 1:30 बजे के बाद फिर नारियल नहीं पिया जाता, तो उसको मत पियो आप, है ना। नारियल पानी को हटा दो। और फिर ये पानी की जो मशीन आपके यहाँ लगी है, शुद्ध पानी, कैंगन पानी जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पीना चालू करो, ताकि पानी, इस नारियल पानी के साथ जाके जो रासायनिक प्रक्रियाएं सारी होंगी, जिसमें कण कण में जो है क्या कहते हैं ना, एनर्जी, वो आपको आने लगेगी। तो किसी भी प्रकार से कोई डरना घबराना नहीं है। नारियल पानी अधिक से अधिक पीना है 12-1 बजे तक, क्योंकि हमारी उम्र भी ज्यादा है। तो माँ के दूध में जो पोषक तत्व होते हैं वो नारियल पानी में होते हैं। नारियल पानी एसिडिक होता है लेकिन शरीर के लिए फायदेमंद होता है, नसों के लिए फायदेमंद है। तो पहला काम, 12-1 बजे तक नारियल पानी पिएंगे। दूसरा काम, उसके बाद कैंगन पानी पिएंगे। कैंगन पानी में 9.5 पीएच में, जो इनके अगर सुन रहे हैं परिजन, अगर माता जी के जी साथ है, तो जो जी इसको दादा। आप सुन रहे हैं, तो ये जो है 9.5 पीएच के पानी में, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि आपको कुछ काम करते हैं। आपको सबसे पहले तो एक कांच का बरनी लाना पड़ेगा जो 1 आध किलो का हो। इसमें आप 9.5 का पानी लबालब भरो। जब ये पानी ओवरफ्लो हो जाए, इसके बाद इसमें धनिया पत्ता 50 ग्राम और एक 100 ग्राम पीला कद्दू इसमें डिप डिप करके रख दो। 2 टुकड़े में कर दो, ज्यादा वो नहीं करना। और एक और उसमें आप 1 किलो पपीता भी डिप करके रख दो। तो जैसे 2 बड़े बड़े कांच के आप जार लेके आओ, बड़े मुंह वाले भी मिलते हैं। तो पानी लबालब भर के जब ओवरफ्लो हो जाए, उसके बाद उसमें सब चीजें डालनी है। तो 12:30 1 बजे तक हमने नारियल पानी पिया। 1 बजे बाद इनको जो है भूख लगे जब इस प्रकार का जूस पिला दो, कद्दू धनिए का। ये अच्छा लोटा भर के जूस बनेगा। 9.5 पीएच में दोनों को डाला, धनिए को और कद्दू को, और एक जार में उधर पपीते को डाल दिया। तो 30-40 मिनट्स के बाद निकाला आपका, और उसके बाद इसका जूस बना लो। कद्दू को भी मिक्सर में डाल दो, पीछे का कवर भी छीलने विलने की कोई जरूरत नहीं है। धनिया पत्ती भी डंडी समेत जो है आप डाल दो। ताजा 9:30 का पानी डाल दो, मिक्सर में घुमाओ और इसका अच्छा जूस बनेगा। इसमें चाहो आप
तो जो है नींबू डाल सकते हो, थोड़ा सा नमक डाल सकते हो, इस जूस को पीना है। ये जूस जो है पियेंगे 3 बजे तक पच के निकल जाएगा। उसके बाद जो 1 किलो पपीता लाए हैं, इतना एक बार में खा नहीं पाएंगे, तो करीब आधा किलो पपीता छील लो और जो है पपीते का आप सेवन करो, बाकी जो है फ्रिज में रख दो। और इस प्रकार से आपका भोजन होना चाहिए। इसके बाद आपको अगर 7 बजे भूख लगती है तो आप खिचड़ी ले सकते हैं, या जो है चने की सब्जी और चावल, या चने की सब्जी, काबुली चने की सब्जी, जिसको हम बहुत फेमस है, छोले बोलते हैं, पंजाबी छोला है ना। तो कम मिर्च मसाले नहीं डालना है, मिर्च मसाले सारे एसिडिक हैं, वो चने को खराब कर देंगे। तो एक नमक डाल के, थोड़ा सा प्याज ऐड डाल के आपने वो जो है पानी में छोले बना लिए, उसके साथ रोटी या जो भी आपको, यही भोजन आपका रखिए। 7 दिन बाद इसको रिव्यू करेंगे, फिर इसको बदलेंगे। लेकिन दूध नहीं लेना है, दूध दही छाछ आइसक्रीम इसको बंद करिए। और जो है पूड़ी है, सब्जी है, इसको अवॉइड करिए, ये सब तेल वेल की चीजें नहीं लेना है। कोकोनट वाटर, धनिया कद्दू का जूस, और उसके बाद पपीता, और पपीते के बाद जो है चने की सब्जी और चावल, है ना। इस प्रकार से अगर करेंगे तो फिर हम वापस रिव्यू करेंगे। और आपका कंट्रीब्यूशन नहीं डाला हो तो उसको डालिए। कंट्रीब्यूशन बहुत ठीक है। जरूरी है, क्योंकि वो हमारा इकिगाई है। जी थैंक यू। थैंक यू। तो इस प्रकार से करिए, हेल्दी वेल्दी भारत से जुड़िए आप, क्योंकि आप इसका बिजनेस भी कर रहे हैं, तो उसका जो है उसका भी स्कैनर जो है वो सेम है। उसमें 5,000 रुपीज डालिए और उसके सदस्य भी बनिए, ताकि आप जी दूसरे को मदद कर सकें। सो थैंक यू। और राठौर साहब को अनम्यूट करें। दादा प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो। और दूसरा एक छोटी सी जानकारी चाहिए दादा। हम्म मिसेस को अभी जब भी मौसम चेंज होता है तो हम्म सर्दी बहुत ज्यादा हो जाती है एकदम से। हम्म 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 तो उसके लिए अभी सर्दी जो है मतलब इतनी सर्दी हो जाती है कि रात को मतलब 2 पे या 3 पे पंखा चला लिया हम्म हम्म, तो हम्म। 3-4 बजे के आसपास तो भयानक सर्दी में हो जाती है उसको। तो देखो, सर्दी अगर होती है ना तो कफ को पिघालता है मीठा रस, मतलब शहद पानी पियेंगे तो कफ पिघल के निकल जाएगा। और अगर जी कफ को सुखाना है तो कड़वा रस, मतलब करेला। तो दोनों काम किए जा सकते हैं। सुबह जो है हनी वाटर, शहद पानी लीजिए 9:30 के पानी में, अच्छा शुद्ध शहद डाल के। और दोपहर के भोजन में जो है करेले का जूस या करेले की सब्जी अवश्य लें। तेल बंद करें, दूध बंद करें। दूसरा जो है कफ को सुखाता है आपका चना। तो काबुली चना जो है बॉईल कर, रात को उबाल वो रखो पानी में भिगो के, सुबह उबाल लो। और इतना रखो कि आप 2-3 बार वो चना खा सको, तो जब भी आपको भूख लगे। और रात को तो स्पेशली चना खाना ही है, मतलब वो तो अवॉइड ही नहीं करना है। तो उसमें चने में ढेर सारा टमाटर, प्याज, ककड़ी वकड़ी डाल के, उसका अच्छा कचूमर सलाद डाल के, और अच्छा 1 कटोरी चना ले लिया काबुली, उसको बॉईल किया। उसको तेल वेल मत डालो कुछ भी। और उसमें नमक, नींबू, चाट मसाला, ये सारी चीजें डालो। और अभी कच्ची कैरी भी आने लगी है, तो कच्ची कैरी जो मतलब आम का पहले वाला स्वरूप, तो वो और आपका प्याज, उन दोनों को मिला के उसकी चटनी बन जाएगी। उसमें थोड़ा सा जीरा है, आपका नमक है, और थोड़ा सा उसमें शक्कर है। तो वो जो चटनी है, और आपका ये जो मैंने बताया ये फार्मूला है ना आपका। सुबह जो है शहद पानी, करेले की सब्जी कंटिन्यूटी में चलने दें, या करेले का जूस, और ये चना 2-3 बार लें। और वो चटनी जो है, जब भी आप रोटी वोटी खाने बैठे तो वो कैरी कांदे की चटनी, कैरी मतलब कच्चा आम, हाँ सब ठीक है। और जो है कांदा मतलब प्याज, इसकी जी चटनी बना लें। जैसा भी बनाना हो, टेस्टी बनती है काफी। और इसका सेवन जरूर करें, तो ये सारी सर्दी छू मंतर हो जाएगी। मैं तो इतना ठंडा ठंडा खाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को सर्दी नहीं होती। तो अब आपको तो पता ही है हमारा ठंडा मतलब क्या होता है। तो सही बहुत ज्यादा। तो लोग कहते हैं, बोला तुम इतना ठंडा खाते हो, तो हमें हर चीज का काउंटर पता होना चाहिए, सही कि है। जो है इसका हमारा दुष्परिणाम ना हो हमारी बॉडी में, है ना। ठीक दादा ठीक। थैंक यू। ओके। थैंक यू दादा। ओके। ठीक है। थैंक यू। सो संयुक्ता जी अनम्यूट करें। लुदर्शन जी आपको हम अनम्यूट कर देंगे, क्योंकि आप क्या जानना चाह रहे हैं थोड़ा आइडिया लग जाएगा। संयुक्ता जी आप अनम्यूट हैं, बात करिए। दादा प्रणाम। मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ, रंजुलता हम्म मैम की टीम से। मुझे एक छोटी सी जानकारी चाहिए थी। मेरी बहन को 7-8 साल पहले राइट साइड ब्रेस्ट में एक सिस्ट हुआ था। हम्म तो हम्म वो हमने डॉक्टर को दिखाया, वो ठीक हो गया था।
अब 8-10 दिन पहले फिर वो हुआ है और उसको बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, तो सिस्ट हो रहा है तो सबसे पहला प्रोटोकॉल क्या करेंगे, बेसिक, कि बॉडी में चर्बी ना जाए। सिस्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में? चर्बी। गठान मतलब बहुत सारा चर्बी इकट्ठा होता है तो गठान बनती है। तो चर्बी अब शरीर में ना जाए तो चर्बी किस में है? चर्बी है आपका मांस, मछली, अंडा, दूध, तेल। और आप बहुत ज्यादा अनाज खाते हैं तो उसका भी बॉडी चर्बी ही बनाता है। अगर आपका एक्सर्शन नहीं है, फील्ड वर्क नहीं है, और आप अनाज खा रहे हैं तो जितना ज्यादा कैलोरी उतना ज्यादा चर्बी। तो बहुत ज्यादा ऐसा टेस्टी और मीठा खाने के बाद उसको पचाने के लिए योग होना चाहिए, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ये सब चीजें होना चाहिए। और रोज रोज अन्न खाएंगे, और आप कोई एथलीट नहीं है, स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, आपका कोई हार्डवर्क नहीं है, आपका जॉब जो है सिर्फ, या तो कोई हाउस वाइफ है तो सिर्फ किचन में सुबह काम किया, थोड़ा बहुत ये इधर उधर किया, तो ऐसे लोग अगर अन्न खाएंगे तो उनको गांठें ही बनेंगी। तो जीरो कैलोरी भोजन, तो पहला तो मांस, मछली, अंडा, नॉनवेज, इससे दूरी। दूसरा प्रोटोकॉल जो है, ये प्रोटोकॉल सभी लोग ध्यान रखिए ना, क्योंकि नहीं तो यही क्वेश्चन फिर घूम घूम के आते हैं। तो दूसरा प्रोटोकॉल जो है वो आपका कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है, तो दूध, दही, छाछ, आइसक्रीम, बटर, इससे दूरी। तीसरा ऑयल से दूरी। और चौथा अनाज जो है वो कम से कम। तो फिर खाएंगे क्या? तो अब ट्यूमर को गलाएगा कौन? अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व कैसे, कहाँ बॉडी में अगर अग्नि कम हो रही है तो अग्नि तत्व किस में है? फलों में है। पत्तियां भी जो होती हैं गर्म होती हैं, तो पत्तियां भी वो ताकत रखती हैं किसी भी चीज को सुखाने की। तो फल 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 ज्यादा खाएं। फल भी दो प्रकार के होते हैं। एक फल होते हैं अल्कलाइन फल, जिसको हम बोलते हैं पपीता, केला, चीकू, ये अल्कलाइन होते हैं। एक फल होते हैं एसिडिक फल, अनार, एप्पल, मौसम्बी, पाइनएप्पल, नारियल पानी, मैंगो, ये सब एसिडिक होते हैं। तो ये दोनों फैमिलीज अलग अलग हैं। तो फल जब खाएं मिक्स ना करें। ऑरेंज खाना है तो ऑरेंज ही खाएं, उसके साथ जो है आप केला पपीता ना खाएं, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। सो इन फल 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 ज्यादा खाएं। बाकी प्रोटोकॉल बता ही दिए हैं। तो ये सिस्ट जो है ये गल जाएगा। 9.5 का सेवन करें। सुबह उठने के बाद जो है इमली पानी का सेवन करें 11:30 में, जो बताया गया है। रंजुलता मैडम आपको डिटेल में बता देंगी। तो इस प्रकार से आप करेंगी। 10-11 डाइट क्या है ये भी रंजुलता मैडम जानती हैं, बता देंगी। कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर कल फिर आप पूछ लेना। तो जब आप 10-11 डाइट पे आएंगी, इसका मतलब 3 दिन सिर्फ फल खाना और ग्रीन जूस लेना, इमली पानी लेना, और एक दिन फिर एक बार कुक फूड लेना। उसके बाद फिर 3 दिन, उसको बोलते हैं 10-11 डाइट। मतलब आप 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार जब भी भूख लगे आप फल ही खा रहे हो। इससे सिस्ट गलने लगेगा, चेहरे पे रौनक आने लगेगी। इसके बाद फिर हम जाएंगे उसका एडवांस स्टेज पे, जो ये आप फॉलो करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा जब आप 1 मंथ फॉलो करेंगे कि इसके बाद जीरो कैलोरी डाइट क्या होता है। तो ये इसको हम गला सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है। जी दादा, धन्यवाद। धन्यवाद। सो लुदर्शन जी अनम्यूट करिए, आप क्या जानना चाह रहे हैं? थोड़ा खान साहब अनम्यूट करना इनको, क्या है इनका समस्या जरा देखते हैं। यस दादा, यस दादा कर रहा हूँ। कश्यप सर अनम्यूट करिए अपने आप को। कश्यप सर। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जी सर, वो ये ऑफर में थोड़ा डाउट था सर कि अभी मैंने पिछले हफ्ते किया है 2 डीएक्स और एक एस केट, हाँ मतलब 3 दिन के अंदर हुआ है, तो उसमें मिलेगा क्या? वो बोल रहा था ऑफर। हाँ, मिलेगा ना। लास्ट मंथ भी ऑफर था, इसमें भी ऑफर है ना। अगर आपने मंडे टू सैटरडे में आईडीज लगाई हैं, आपका जीनोलॉजी हाँ खोल हाँ। के देख लेना, तो तीनों का जो एमआरपी है इंटू 0.08333333 7 बार 3, तो ये आप डालेंगे तो आपको आ जाएगा उसका कैलकुलेशन कि कितना पैसा आएगा। तो अब एमआरपी कितना है? 343, प्लस आप 9 लाख जो 20,000 है आप जोड़ेंगे। जी 3 9 3 6 3 9 9, 9 20, 9 20 प्लस 40, 960, 960 को मल्टीप्लाई करेंगे आप इंटू 0.08333333, तो ये कितना आएगा उसका आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो बताइए। नहीं ठीक है सर, मतलब ये आप अभी अभी डीएक्स डीएक्स बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था खाली डीएक्स में ही तो नहीं है बोल के। नहीं, 3 डीएक्स में तो सिर्फ आपको मशीन का काउंटिंग ज्यादा मिल जाता है ना, एक का जी जी 5 जी काउंटिंग मिलता है ना। जी जी जी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके। रायपुर में मिलते हैं। हाँ जी, मिलते हैं। चलिए। कुछ क्वेश्चन आए, क्या पूछ रहे हैं भैया? अमेजोन पे है क्या? क्या है अमेजोन पे? क्या पूछा है ये? हनी कहाँ परचेस करें, कौन सा ब्रांड नेम बताएं जो है।
फॉरएवर का हनी सबसे अच्छा है। फॉरएवर का हनी आप लीजिए, जो भी है, फॉरएवर का हनी इज द प्योरेस्ट। भारत में भी हनी अच्छे मिलते हैं। हमारे एमपी में पचमढ़ी करके जगह है, जो जाना ही हनी के लिए जाता है, जहाँ 10-10 12-12 साल पुराना हनी मिलता है। 5-5 8-8 हज़ार रुपये केजी का हनी भी हमने देखा है और खाया है, बड़ा अमेजिंग होता है। तो पचमढ़ी जो है, हनी पचमढ़ी डालेंगे तो आपको पचमढ़ी में जनरली प्योर ही मिलता है। तो आप पचमढ़ी से भी ले सकते हैं। जितना पुराना हनी उतना महंगा, क्योंकि हनी कभी खराब नहीं होता, परमानेंट एंटीऑक्सीडेंट है। और नहीं तो फॉरएवर उनका तो हनी, वो तो वो कंपनी से हनी और एलोवेरा की ही कंपनी है, तो उसका भी आप ले सकते हैं, अच्छा हनी। ओके, कल्याणी अस्टिकर, हाँ बात करें। पिटुल मित्री जी रेडी रहे, उसके बाद बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग दादा। मैं गुड कल्याणी मॉर्निंग। आष्टीकर अमरावती से बात कर रही हूँ। हम्म। मेरा प्रश्न ये था कि इनको बचपन से ही सर्दी पड़ सा रहता है, यानी बंद ही नहीं होता है, यानी नोज जो रहती है वो गिली की गिली रहती है। और हम्म। उनके साथ साथ में अभी 24 साल की लड़की भी है, उसको भी वो डिफेक्ट आ रहा है। इसके लिए उसके लिए क्या करना है, क्योंकि छोटेपन से हो रहा है ये तो। कितना भी हो, जब तक आप चने खाना स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिक 10-12 डेज में, सबसे पहले तो करेले का जूस चालू करें, ताकि वो कफ सूख जाए जो इतने सालों का है। तो 2 छोटे करेले लिए, 9.5 pH में डाला, आधे घंटे बाद निकाला, उसका सीड्स निकाला, उसका जूस बनाया। ऊपर से हम जो पील करते हैं करेले को, जो पूरा उसका वो पील वील नहीं करना है उसको, वो पूरा जो है उसका सबका जब जूस बनेगा, फिर उसमें लेमन डालो, आपका सेंधा नमक डालो, और जब हम उसको पीना स्टार्ट करेंगे तो कफ सूखने लगेगा। दूध दही तेल ये बंद करना पड़ेगा। चने का सब्जी बार बार खाना है। चने का सब दिन में 2-3 बार जो आप चना खाएंगे, तो 100% ये जो है ये ठीक होने लग जाता है। ये कितना भी आपका क्रॉनिक कफ हो, ये सूखने लग जाएगा। कड़वा रस की कमी से ये होता है। तो कड़वा रस किस में होता है, तो आपका गिलोय में भी होता है। तो सुबह उठ उठ के जो है, एलोवेरा जूस, आंवला जूस और गिलोय जूस, ये तीनों जूस जो है 20-20 ml लो। और इसके बाद जो है उसको सुखाने के लिए जो है आप फिर उसकी उसी के साथ आप करेला जूस भी ले सकते हैं। और अगर गिलोय जूस ले रहे हैं तो करेला फिर एक ही लो, तो जो है भूत है। क्योंकि अगर इधर हम गिलोय ले रहे हैं, अच्छा क्वालिटी का लो आप, एलोवेरा आंवला गिलोय। तो कल भी मैंने बताया था, महाराष्ट्र की कंपनी है आंवलामृत, आंवलामृत करके, वो स्प्रे ड्राइड आंवला बनाती है। तो उसका आंवला ले सकते हैं, पानी मिला के उसको पी जाओ। गिलोय बाबा रामदेव का ले लो। एलोवेरा जो अच्छा ब्रांड हो, कपीवा का एलोवेरा अच्छा है, कपीवा का एलोवेरा ले लो। और उसके बाद करेले का जूस लो। और उसके बाद जब आप भोजन करो, दोपहर में, शाम को, रात को, तो चने ज्यादा खाओ। चने छिलके वाले भी आते हैं जो हनुमान जी देवी को चढ़ते हैं, लेकिन उसका प्रोटोकॉल है, उसको खाने के बाद 1 घंटा पानी नहीं पी सकते, इसलिए हम उस चने को रिकमेंड नहीं करते। तो आपका जो देशी चना है वो आप कच्चा ही खाओ, रात को भिगा के रखो। और काबुली चना आप बॉईल करके उसमें ढेर सारा टोमेटो प्याज ये डाल के जब आप खाएंगे, तो 100% सर्दी, एलर्जी, स्नीजिंग, रनी नोज में आपको फायदा मिलता है। लेकिन अगर आप उसके साथ साथ दूध लेते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। दूध है, दही है, छाछ है, आइसक्रीम है। तो ये प्रोटोकॉल ध्यान रखिएगा, तो इसमें काम हो जाएगा। हाँ, और दादा मैं जूस घर में बनाती हूँ आंवला का। उसमें अदरक और ये नींबू वगैरह कच्चा आंवला का घिस के वैसा ही बनाती हूँ। बढ़िया है, बढ़िया है हाँ, आंवला। और और वो अभी अब डॉक्टर आंवला लोग। क्या बंद हो जाएगा ना, अब नहीं आएगा 15-20 दिन बाद। तो फिर आपको हाँ। आंवला अच्छा लेना ही पड़ेगा बाजार से, हाँ, ठीक है। है ना। थैंक यू दादा। थैंक यू थैंक दादा। यू, थैंक यू, नमस्कार। पितुल मैत्री जी अनम्यूट करें। नमस्ते सर, हैप्पी होली। नमस्ते सर, हैप्पी होली। सर, हम तो आज 15-20 दिन हुआ मशीन घर पे लगाया है। इसका हम्म। लाभ उठा रहा है और एकदम बढ़िया है। हमारा शरीर में दर्द अभी कम होने लग गया। मेरा पास में एक दोस्त है, उसका मिसेस का भी छाती में दुखते रहते थे। उसका मतलब अल्सर का प्रॉब्लम थी 3-4 साल से। तो एक ही दिन पानी ले गया 11.5 pS की, तो वो पीने के बाद मतलब उसको छाती का दर्द भी कम हो गया। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को भी आनंद लग रहा है। तो मैं कम से कम मेरे यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर दूर भी मैं बांस में पानी पहुंचा रहा है। मेरा रिश्तेदार दोस्त है, उनको वाह। घर घर में पानी पहुंचा रहा है। तो और आगे और करेंगे। और हमारा जो बाजार है बहुत छोटा सा बाजार है, आदिवासी एरिया है। तो सर हमारा यहाँ पे एक
एक आदमी है, उनका दोनों किडनी फेल है, तो उनका घर वाला उनको किडनी दान किया एक। उसके बाद उसका मुंह पे थोड़ा सूजन जैसा दिख रहा है, काल ही उससे मिला था मैं। तो मेरा इच्छा है जो मेरे पानी उसको घर जाके मैं खुद जाके मेरे इच्छा से उसको पानी पिलाए। तो क्या किस तरह से उनको पानी पिलाया जाए ताकि उनको लाभ मिल सके और उनको मेरे पानी से कोई नुकसान ना हो? देखो, कैंगन पानी जो होता है ना, उस पे वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का सील होता है। मतलब वाटर क्वालिटी एसोसिएशन एक संस्था है अमेरिकन, और वो एक आपको जो सर्टिफिकेट देती है, तो 23 पैरामीटर्स पे पानी की जांच होती है। और जब ये पाया जाता है कि ये पानी बिल्कुल हार्मफुल नहीं है किसी के भी लिए, तब जाके वो सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं। तो ये पानी हार्मफुल नहीं है किसी के भी लिए। दूसरा, किडनी का काम होता है शरीर में से एसिड को निकालना। तो वो जितना एसिड खाएंगे, अब एसिड किस में है? दही में एसिड है, दूध में एसिड है ना, तेल में एसिड है, तली गली चीजों में एसिड है, नॉनवेज में एसिड है। तो जितना वो एसिड खाएंगे उतना किडनी पे लोड आता है, और किडनी उस एसिड को निकालती है। इसलिए इंसान को 3 बार 4 बार बाथरूम आती है, और जिस दिन वो बहुत ज्यादा स्पाइसी खाता है, तला गला खाता है, उस दिन उसको बार बार बाथरूम आती है, क्योंकि किडनी पे लोड रहता है। तो किडनी उस कचरे को ब्लड से जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश करती है। तो हर 2 घंटे में ब्लैडर भरता है, आपको जाना पड़ता है। तो अब अगर मैं ये कम खाऊं, है ना, दही, मिष्टी, संदेश, और ये सब जो भी हमारी मिठाइयाँ हैं जिसमें हम दही और शक्कर का यूज करते हैं, इन सब चीजों से कफ बढ़ता है। कफ बढ़ता है तो बॉडी में जाम लगता है, ट्रैफिक जाम। तो वो कैसा भोजन उसका होना चाहिए? तो किडनी को सपोर्ट कौन करेगा? कैंगन पानी कैसा है? पहली दृष्टि में तो अल्कलाइन है। तो जो किडनी का आधा काम कम हो जाता है जब कैंगन वाटर का सपोर्ट किडनी को मिलता है, क्योंकि ब्लड में 85% पानी है। तो अगर ब्लड को अल्कलाइन नहीं बनाएंगे हम, तो अल्कलाइन बनाने का सबसे अच्छा जरिया है द सुपर लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं आयोनाइज वाटर। तो आयोनाइज वाटर निश्चित तौर पर उनकी किडनी की सुरक्षा करेगा। और जब किडनी खराब होती है या ट्रांसप्लांट होता है, तो हमेशा ये लोग बोलते हैं बिस्लरी का पानी पियो। क्योंकि मरा हुआ पानी पिलाया जाता है ना, जिसमें कुछ भी दम नहीं है। इसलिए पिलाया जाता है कि पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन ट्रांसफर ना हो। तो अब किडनी पेशेंट है, उसको अगर अपना जीवन बहुत क्वालिटी वाला बनाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? पानी को बॉईल करे, ठंडा करे, बॉईल करे, ठंडा करे, बॉईल करे, ठंडा करे, ऐसा 5 से 10 बार करे। 10 बार इज वेरी गुड। और उसके बाद उसका कैंगन पानी अगर वो बनाता है और उसको पीता है, तो ये जो उसका किडनी जो है जो चलेगा। जो कोई भी डॉक्टर बता देगा कि ट्रांसप्लांट जो किडनी होता है मैक्सिमम 10 से 12 साल चलता है। तो ये उसका किडनी अगर वो इस प्रकार से बॉडी की सुरक्षा करेगा, अच्छे पानी को अच्छा करके फिर उससे कैंगन पानी बनाएगा, तो उसका किडनी जो है, चांसेस हैं कि उसको अब जब तक वो जिंदा है, जब तक वो किडनी उसका चलेगा, खराब ही नहीं होगा। क्योंकि बहुत महंगा है किडनी, और उसको बड़ी मुश्किल से लगाया जाता है। दूसरे की बॉडी में से निकाल के किडनी लगाना, ये तो निश्चित तौर पर डॉक्टर्स मिरेकल ही करते हैं कि एक ऑर्गन किसी का निकाल के लगाना और वो ऑर्गन अच्छे से काम करे। इसके लिए फिर बहुत सारा इम्यूनो सप्रेसेंट भी दिया जाता है, जिससे कि उसका जो है वो किडनी को शरीर रिजेक्ट न करे। तो हमारी पहली कोशिश तो यही होती है कि जो ओरिजिनल किडनी है वही ठीक हो जाए। लेकिन अगर अब किडनी ट्रांसप्लांट हो गया है, तो उसको निश्चित तौर पे बॉडी को एल्कलाइन करने की कोशिश करना चाहिए। हरी चटनियाँ खाना चाहिए, धनिया पत्ता का चटनी, है ना, पान का पत्ता, ये सब चीजें एल्कलाइन है। तो ये जो है उसको लेना चाहिए। पीली चीजें किडनी की फ्रेंड है। पीली चीजों में पीला पंपकिन, आपका येलो शिमला मिर्च, येलो आपका पाइनएप्पल, पपाया, आपका येलो कॉर्न, ये सब चीजें किडनी की दोस्त हैं, येलो चीजें। तो कोशिश करना चाहिए कि बॉइल्ड फूड ले, चटनियाँ ले बहुत सारी, पपीता ले, फ्रूट्स ले, अल्कलाइन रखें, नॉन वेज न ले, अवॉइड करें चीज़ों को। जैसे जैसे वो लोड आता है किडनी पे, अब ऑलरेडी किडनी खराब हो गया है, तो कैंगन वाटर पिए, और जिस तरीके से मैंने बताया वैसे कैंगन वाटर बना के पिए। और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, अगर किसी का किडनी खराब है, वो डायलिसिस से गुजर रहा है, तो जो अब डायलिसिस हो रहा है, मतलब क्या, आप दिन में 4 बार 5 बार पेशाब जाते हैं, पर आप 3 दिन में 1 बार अब जा रहे हैं अस्पताल, या 2 दिन में 1 बार, और आप वहां जाके पूरा वो कचरा निकलवा रहे हैं। तो बड़ा लोड रहता है बॉडी के अंदर, एसिडिटी तेजाबी हो जाती है बॉडी। तो वहां भी कैंगन वाटर का रोल आता है कि आप कैंगन वाटर पी के उस बॉडी की सुरक्षा कर सकते हो, ताकि जो है डायलिसिस तक का पूरा कैंगन वाटर टेक ओवर करेगा। और डायलिसिस जब आप कराने जाओगे तो डॉक्टर फिर आपकी बॉडी को टेक ओवर करेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा करते करते कई बार डायलिसिस रिवर्स भी हो जाता है धीरे, क्योंकि ये छोटा पानी है, सरफेस टेंशन कम है, तो एब्जॉर्ब होता है। तो ये रामबाण है उन लोगों के लिए जिनका किडनी जो है खराब हो रहा है। तो ये जो है मतलब कई लोगों का हमने देखा है रिवर्स हुआ है, डायलिसिस रिवर्स हुआ होते हुए भी देखा है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि डायलिसिस की जरूरत ही नहीं पड़ी है, जिन्होंने एसिडिक खाने से डिस्टेंस बनाया है। सो मैंने आपको पूरा बता दिया एसिडिक खाना क्या क्या है
है ना। आपको डेयरी बता दिया, डेयरी पूरा एसिडिक है, नॉनवेज पूरा एसिडिक है, तेल में बनी हुई सारी चीजें स्पाइसी पूरी एसिडिक हैं, पत्तियां, येलो चीजें, आपका बिल्कुल बॉइल्ड फूड या फिर रॉ फूड जो है वो, ढेर सारा सैलेड, 0 कैलोरी भोजन, जो ककड़ी है, टोमेटो है, इनका ढेर सारा क्रश सैलेड, और उसके साथ फिर चपाती या भात ले लो। भात एल्कलाइन है, बाजरा एल्कलाइन है, गेहूं एसिडिक है, तो एसिडिक चीजों से डिस्टेंस रखे। दालें सारी एसिडिक है, चना खा सकता है, काबुली चना, इट इज वेरी गुड फॉर किडनी। तो ऐसा सब भोजन करेगा, प्रॉपर पानी को अच्छा बना के पिएगा, तो उसका लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उनको सर डायरेक्ट 11.5 पीएस का पानी दूं कि सर 9.5 पीएस का नहीं, दूं? 11.5 उनको मत दीजिए, क्योंकि उसमें सोडियम है। किडनी वालों का ये सब फ्लक्चुएशन होता है, तो किडनी वालों को 9.5 के ऊपर नहीं जाना है हमें, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, है कि नहीं? ठीक है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। वेलकम। और जादव भाई अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हैप्पी होली। और अच्छा, मैं इसलिए एंगेज किया था कि कल वो मेरी जो भाई की लड़की से आपसे बात किया और उसने फोटो भी भेजा था, तो रात को मेरी उनसे बात हुई तो बोले कि पाउडर और पानी। मैं बोला कौन सा पाउडर, बोला तो वो मालूम नहीं है, इसलिए मैंने आपको फोन किया कि उसको कौन सा पाउडर पिलाने का। वो जो उन्होंने मुझे वीडियो भेजा था, उनको एक्चुअली जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें उनका पैर पूरा खराब हो गया। उन्हीं की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, उन्हीं की। हाँ, तो उनके लिए सबसे जो है अपना नर्वस सिस्टम को ठीक करने के लिए कद्दू धनिए का जूस जो है, हाँ, मैंने बोला है, पाउडर नहीं बोला अभी, तो कद्दू धनिए का जूस ही वो लेते रहें। और उसके बाद अच्छा। बैंगन पानी अगर हो अवेलेबल तो बहुत हाँ अच्छी बात है। और उसके बाद हाँ। मर्म चिकित्सा जो है वो या तो खुद सीखें, या हमारा कभी सूरत में कैंप लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको पता है पैसे वैसे लेते नहीं है किसी से इन सब नहीं, चीजों में। वरना अगर तो आप इंदौर में अवेलेबल समझो रहेंगे तो उनको भी नहीं, वहां इंदौर में होने से लेके आ मतलब नहीं सकता हूँ। सर, क्योंकि एक बार में वो ठीक नहीं होंगी। उनको नहीं कम नहीं, से फिर कम वो सीख। हाँ 10-15 दिन, जब वो 8 दिन 10 दिन जब संपर्क में रहेंगी ना, हाँ तभी हाँ। वो सीख पाएंगी, या हम कुछ कर सकते हैं। नर्व उनका क्या पूरा सिस्टम पैरालाइज्ड है ना, कमर से लेके पहले हाँ, नीचे का कमर सारी है। नर्व। दोनों बहनें को सेम प्रॉब्लम है। हाँ, तो उनकी वो छोटी बहन है, उनको भी। ऐसे नहीं होगा कि वो मेरे घर आप ले वो आ जाए, वो तो चल ही नहीं सकती है, तो कैसे आएंगी यहाँ तक? हाँ प्रॉब्लम है। मैं तो उनको हरिद्वार भी जाने का बोला, पर वो मना कर रही है कि बोले हम तो पॉसिबल ही नहीं है घर छोड़ना। तो हाँ हाँ। इसलिए उनका इलाज पॉसिबल नहीं है। कोई सीख जाए और फ्री में, वो कह रहे हैं हमारी हालत भी नहीं है, मर्म करने वाले एक दिन का 5-5 हजार रुपये लेते हैं सर। तो वो बोले हम तो दे ही लेते। नहीं सकते 5 हजार। हाँ हाँ। तो हम्म। अब मैं ही अकेला हूँ भारत में जो पैसे नहीं लेता, फ्री में करता पैसे हूँ। नहीं, सही लेकिन है सही है। अब बात यह है कि तो जब तक वो मुश्किल है वो चीजें, मतलब उनके साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो उनके पास हम्म। पैसा भी नहीं है। उसके बाद अब मैं जब वहां जाऊंगा फ्री में, तो उनको हाँ, मैं सिखाऊंगा, और फिर वो जब योग आएगा, शिव चाहेंगे तभी वो सब होगा। क्योंकि होगा। अप्रैल के तक तो सारी डेट्स बुक्ड हैं। एक बुक बार, देते हैं। है ना, वाई के सर का डैशफाई हो जाए, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग फ्री हो जाएंगे। फिर हमारा जो है छत्तीसगढ़ या जाना जाना बहुत कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट ना कम के बराबर। तो फिर हम ये सब काम, मतलब चैरिटी वाले बहुत अच्छे से करेंगे। अप्रैल के करेंगे। बाद उनसे बोलना कि हम एक बार ये हो जाए, यहाँ का पूरा सिस्टम क्लियर, डैश 5 का पूरा दिखने लगे, उसके बाद हम जो है वो असाइनमेंट खत्म हुआ, फिर ये नया असाइनमेंट लेंगे फिर, तो उसमें वो तो आए दोनों, निश्चित। हाँ, तो दोनों बहनों को ये धनिया और कद्दू का जूस। हाँ, कद्दू धनिया बस वो करवाइए उनसे, कैंगन पानी हो तो पिलाइए, नहीं हो तो हाँ। फिर कोई बात नहीं है, तो उसमें फिर कुछ नहीं कर सकते, है ना। ओके ओके, थैंक यू। ओके ओके, चलो। तो खगेश्वर जी नोट करें, 2 मिनट कुछ क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं जब तक। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। हाँ उड़ीसा से मैं बोल रहा हूँ सर। एक बार बलांगीर में एक होटल में मिले थे, 1 घंटा रहे थे भी। ये जो आरटीपी हुआ था हाँ सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली मैं योग का एक प्रोसेस है लघु शंख प्रक्षालन बोल के, उसमें 9.5 का पानी पी के मैं तो करता हूँ 2 ग्लास करके ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन करके वो 8 ग्लास तक करता हूँ, तो पूरा पेट साफ हो जाता है। जैसे पानी पीते हैं उसी ऐसे ही पानी लास्ट में निकलता है। और क्या मैं उसमें 11.5 का पानी यूज कर सकता हूँ क्या सर? नहीं सर, उसमें सोडियम कंटेंट बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि हाँ उसमें सर। बहुत सारा पानी बार बार पीना पड़ता है, योग करना पड़ता है। लशंग प्रक्षालन तो ऐसे भी साल में 2 बार ही करते हैं, जब मैं ऐसा। जो करता हूँ सर, अर्ध लघु करता हूँ, जो हाँ 6 ग्लास पानी से
पीता हूँ, 6 ग्लास में ही पेट पूरा साफ हो जाता है। अच्छा, हाँ, पर वैसे संघ प्रक्षालन रोज रोज तो रिकमेंडेड नहीं है, जो नहीं करना चाहिए रोज, मतलब संघ प्रक्षालन रोज नहीं करना चाहिए, उसको 2 बार ही साल में किया जाता है। आप करते हैं किसी से पूछ के तो ठीक है, लेकिन जो 11:30 का पानी मत इस्तेमाल कीजिए। हाँ और हाँ अगर सर। करते हैं तो भी उसमें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शंख प्रक्षालन में एक्चुअली नमक और नींबू तो डाला ही जाता है। तो हाँ, नमक अगर आपने डालता हूँ। नमक उसमें डाला तो ऑलरेडी उसमें हाँ सोडियम है, तो मुझे लगता है कि जो है कुछ डिसबैलेंस हो सकता है शरीर में, क्योंकि साधारण पानी में, क्योंकि नमक तो आप डालेंगे, बिना नमक के तो वो होता ही नहीं है, हाँ तो हाँ सर। है ना। तो ये पानी जो है आप ट्राई करिए, आपको अगर बीपी भी सब ठीक रहे तो आप बताइए फिर। हाँ हाँ सर। और एक क्वेश्चन सर, एक्चुअली हमारा एक रिलेटिव है, 60 साल होंगे, उनका वेट बहुत ज्यादा है और शरीर में हर जगह दर्द हो रहा है, और पैर में भी दर्द हो रहा है, वो चल नहीं पा रहा है। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन हूँ, तो मैं उनको बोला हूँ सारी टेस्ट करवाने के लिए, और रिपोर्ट आने के बाद आपसे मैं भेजूंगा, और हाँ मैं हाँ, आपसे फोन में बात करूंगा सर। बिल्कुल सर, रिपोर्ट आने के बाद भेजिए, फिर बात करते हैं। थैंक यू। और आज का सेशन एक्चुअली बहुत अच्छा लगा सर, आज मुझे इकिगाई मुझे मिल गया। यस, इकिगाई बहुत जरूरी है मिलना। हाँ सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। श्याम श्रीवास्तव जी अनम्यूट करें, फिर राजेश पटेल जी, पूजा। अब प्लीज हैंडल्स ना करिए, क्योंकि ऑलरेडी 9:14 हो गया, फिर 12-12 बजे तक जूम चलती रहती है। और हाँ, श्याम जी अनम्यूट करें। हो गया अनम्यूट। और जो लोग सुबह से आते हैं वो लोग ऐसा न मत करिए कि इसे प्रश्न पूछने के लिए आ जाइए, क्योंकि जो है वो भी अच्छी बात नहीं, बहुत सारा कुछ आना चाहिए सुबह से जब प्रोग्राम होता है। प्रश्न पूछने 8-9 बजे आ गए, ये ठीक नहीं है तरीका। थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइए जीवन में, बहुत अच्छा जीवन हो जाएगा क्वालिटी वाला। नहीं तो जो है जीवन आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि ये कहाँ नष्ट हो जाएगा। श्याम जी अनम्यूट करिए, संक्षिप्त में अपनी दादा, बात। दादा प्रणाम, चरण स्पर्श, होली की शुभकामनाएं दादा। थैंक यू, थैंक यू। आगर मालवा से निवेदन कर रहा हूँ दादा। हाँ हाँ, अरे सर, मैं आ चुका हूँ आपके घर। दादा कोई दादा बात नहीं। दादा, 2 प्रश्न थे मेरा। आपने जो सब बताया उसको फॉलो कर रहा हूँ मैं, ब्लैक कॉफी और इमली का पानी और 4 बीज और ये सब मैं कर रहा हूँ। चाय मैंने बंद कर दी है, तो मेरी शुगर 97 आ रही है दादा, और पहले खाली कितनी पेट। आती थी? पहले तो ज्यादा आती थी दादा, 180-200 समथिंग। अरे बाप रे, अब मतलब आधी हो गई बिल्कुल। जी जी, 97 खाली पेट आ रही दादा। और मेरा बीपी भी है, तो दोनों टाइम बीपी शुगर की गोली चल रही है। तो मेरा प्रश्न ये है कि गोली को अपन कैसे, मतलब कम करें या बंद करने की प्रयास दिशा में कैसे बढ़ेंगे अपन। गोली आप बंद कर दी करिए 2-3 दिन के लिए, और फिर आपकी यूरिन टेस्ट करवाइए। यूरिन टेस्ट में अगर शुगर नहीं आती है, इसका जी मतलब आप डायबिटिक नहीं है। फिर भले ही ब्लड में शुगर 200-250 आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम प्री डायबिटिक हैं। तो उसके लिए हमारे पास इमली पानी है, ब्लैक कॉफी है, कद्दू धनिया का जूस है। और अगर हमें कभी जी चावल जी खाना हो तो भाई चावल बनाया आज हमने, फ्रिज में रख दिया, और जो है 24 घंटे बाद वो जो ठंडा चावल है उसको जब हम गर्म करके खाएंगे, तो हम जो है हमारा शुगर नहीं बढ़ेगा। और जो है बाजरा खाएंगे तो शुगर नहीं बढ़ेगा, मिलेट्स खाएंगे तो नहीं बढ़ेगा। और चना जी जरूर रात को खाएं, रात्रि भोजन में आपका काबुली चना ढेर सारा ले लें, उसमें ढेर सारा जी सलाद डाल के, तो हंड्रेड जी परसेंट जी। सारी गोलियां आपकी बंद हो जाएंगी। तो पहले तो 3-4 दिन गोलियां न लें, 3 दिन बाद ठीक ठीक। जांच कराएं, और ये जो डाइट बताई यही लें, डेयरी प्रोडक्ट ना लें। जी जी काबुली चना 3-4-7 दिन खाएं डेली, जो है जी जी। 2 बार चना, जानते रात को तो चना ही खाइए, है ना, ठीक। खुला हुआ। दादा, एक प्रश्न और ये था कि मूंग और चने के पापड़ खाने का शौक है थोड़ा, तो खा सकते हैं क्या डेली या 1-2 दिन छोड़ के। खा सकते हैं, लेकिन उसको पापड़ सेक के खा सकते हैं, तल के मत खाइए। सेक के दादा, सेक के सेक खा के। सकते हैं, है ना। जी जी, ठीक दादा, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं तेजी से, डिम्पल जी अनम्यूट करें। हाँ, गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग। दादा, रांची में मेरी एक भाभी है, तो उसको 1 साल से हम उसके पास जा रहे हैं, 2-3 बार तो मिल रहे हैं, तो उसको लीवर सोरोसिस हो गया है। और वो जॉब करती थी, डॉक्टर ने जॉब भी बोला कि छोड़ दो, घर में रेस्ट करो, आपको मूवमेंट नहीं चाहिए। वो ट्रीटमेंट कराने बाहर जाती है, मैं 2-3 बार मिली तो बोलती नहीं, डॉक्टर ने बोला कि बिस्लरी का ही पानी पीना और कुछ मत पीना। तो दादा, मैं हम्म। रांची जा रही हूँ, तो क्या डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करके बात करा दूं, आपको डायरेक्ट उनसे कॉल हाँ, करके? बिल्कुल करा दो, उनका लीवर ठीक हो जाएगा। बात है करा दादा। देना, 3-4 महीने लगेंगे।
है ना, हम्म। लेकिन हो जाएगा लीवर ठीक, कोई बड़ी बात तो नहीं। दादा तो 9-10 तारीख को आप मतलब कॉल हम इवनिंग में करें आपको? कॉल कर लीजिएगा अगर हम मतलब, क्योंकि अब मैं तो बड़ा बिजी हूँ 9 से तो हाँ हाँ आ, दादा। है ना, तो शायद ही हो पाए बात, लेकिन ट्राई करते हैं, एक बार करके देखिए कॉल, है ना। ठीक है दादा, उस पीरियड पे मैं रांची में 3-4 दिन रहूंगी तो आपसे कोशिश करूंगी आपसे बात करा देने का दादा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके दादा। थैंक यू थैंक दादा। यू। राजेश पटेल जी अनम्यूट करें। नमस्कार दादा। नमस्कार नमस्कार। ये एक आदमी है 55 साल का है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि उसका ब्रेन का नस सूख गया है। तो वो उसको क्या करना पड़ेगा दादा? अब ब्रेन का नस अगर सूख गया है, किसी भी नस को ठीक करने के लिए, झाड़ सूख जाता है तो उसको हरा भरा कौन करता है? पत्तियां। तो पत्तियां अगर वो लेगा, गेहूं के ज्वारे का पाउडर, व्हीट ग्रास पाउडर डेली सुबह ले खाली पेट, उसमें कैंगन पानी मिलाए 9.5 pH का, कांच के ग्लास में ले, 3 ग्राम सफिशियंट है। और जो है डेली उसका सेवन करे। और जो है जूसिंग ज्यादा करे, अगर ब्रेन का नस सूख गया है, हाइड्रेशन चाहिए तो 0 कैलोरी वाला भोजन परफेक्ट हाइड्रेशन देता है। तो 0 कैलोरी वाला भोजन क्या है? लौकी, ककड़ी। तो इसका नियमित सेवन करे, कैंगन में डिप करे और इसको खाए। और जो है उसके बाद हमारा रेड जूस ले, जिसमें 3 गाजर, एक चुकंदर, 2 अनार, एप्पल, टमाटर, इसको 9.5 में डिप करे, इसका जूस पिए। तो सब्जियों को बघार लगाना बंद कर दे, सब्जियां कैंगन में डुबा डुबा के कच्ची खाए, उसके साथ सलाद रोटी या सलाद चावल जो भी है, तो वो ठीक होने लगेगा। जो है 20-25 डेज में धीरे धीरे हाइड्रेशन पहुंचेगा। कद्दू सबसे अच्छा है नर्व्स तक को हाइड्रेट करने के लिए, कद्दू धनिया का जूस। सबसे पहले व्हीट ग्रास से चालू करे और जैसा बताया है वैसा करे तो वो ठीक हो जाएगा, है ना। ठीक है। ओके। दूध दही का परहेज। जी। पूजा जी अनम्यूट करें। दादा नमस्कार। हैप्पी होली। सेम टू यू। दादा जो मेरे पति है मुकुंद, उनको ना 5-6 दिन से बुखार और सर्दी और खांसी थी। तो अभी खांसी और सर्दी को आराम है, लेकिन अभी 2-3 दिन से ना उनको वीकनेस और थकान बहुत है। थकान मुझे बहुत कुछ है तो करने का दिल नहीं कर रहा। उसमें जो शीरा जो हाँ आता है, हाँ। आटे का शीरा, आटे का हम्म। जो हलवा होता है ना, वो उनको दीजिए, कौन जिसमें सा आटा दादा? जो भी आपका अवेलेबल हो। गेहूं का आटा जो है, गेहूं का जो हाँ। आटा जिसको हम सूजी बोलते हैं ना, सूजी का आटा जिसका हम उपमा हम्म। बनाते हैं, उसको जो हाँ हाँ हाँ। है ना, उसमें आप जो है शक्कर डालिए, चारोली डालिए, किशमिश डालिए, अच्छा घी डालिए, और जो है उसका एक ऐसा हम्म। हलवा बन जाएगा। वो हलवा जो है वो उनको आप बना के रख दो एक बार में, और वो जो हम्म। है अपना इंस्टेंट एनर्जी देगा हलवा। जो वीकनेस जो है ना, वो इंस्टेंट उस हलवे अच्छा से, अच्छा आटे के हलवे से, कितना भी आदमी का डाइजेशन खराब हो, हलवा पच जाता है। तो हलवा दीजिए। अच्छा। और उसके बाद जो है हाँ। वो पचेगा, 2-3 घंटे लगेंगे पचने में। उसके बाद जो है अच्छा आपका अच्छा। धनिए की चटनी बढ़िया, कैरी कांदे की चटनी और पपीता, हम्म। ये उनको दीजिए तो डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा। और जो है हम्म। आपका चने जो होते हैं, काबुली चने, बॉईल करके हम्म। उसमें जो है उसका छोला बना लीजिए, तो वो उसके साथ भात या रोटी। अगर डाइजेशन वीक है तो जो है हम्म। आपका सबसे पहले तो शीरा, शीरे के 1-2 घंटे बाद जो है धनिए की चटनी, कैरी हम्म। कांदे की चटनी और पपाया। और उसके बाद जो है फिर आखिरी में हमारा अनाज, जिसमें चना, काबुली चना रात को गलाइए, सुबह बॉईल करिए, उसमें ढेर सारा प्याज टमाटर ये डाल के, या फिर उनको अगर उसकी उसल उसल खाना हो, हम्म। बटकी वटकी टाइप बना के, तो उसके साथ हाँ वो हाँ। भात वात दे सकते हैं, है ना। इन्फेक्शन है, अच्छा अच्छा प्रॉब्लम है तो अच्छा। डेयरी अवॉइड करिए, तेल अवॉइड करिए, और जो है ये अपना हाँ जो वो तो खाते ही नहीं। हाँ। शीरा से एकदम ताकत उनको आ जाएगी, वीकनेस इंस्टेंट ये चली जो जाएगी। गऊ का आटा है उसका बना सकते क्या? हाँ हाँ, वीट बिल्कुल उसी से बनेगा वो। बाजरे का भी आटा है दादा, उससे बनता है? बाजरे का नहीं आटा भी है, कभी बन। नहीं, गेहूं का ही आटा लगेगा अभी शीरा बनाने में। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, है ना। हाँ हाँ। ठीक। और वो जो ये होता है रवा, हाँ, सूजी, उसका भी बना सकते हैं ना? उसका तो बहुत अच्छा बनेगा, उसका बना सकते हैं। हाँ हाँ। अच्छा दादा, फिर वो स्मूथी पीते हैं, मुझे जैसे 4-5 केले मिक्सर में डाल के उसमें खजूर वजूर डाल के उसका वो ब्रेकफास्ट करते, तो वो दे सकते हैं? हाँ दे सकते, दे सकते, बिल्कुल। अच्छा।
दे सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू डॉक्टर। हाँ विजय एस के जी, अनम्यूट करें। 2 लोगों को और लेंगे फिर हम एंड करेंगे सेशन को। आश डोंगरी जी और स्वाति बहाकर, बस 2 लोगों को और लेंगे। हाँ सर बोलिए। दादा, होली की पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और पूरे पूरी युवाओं टीम को। दादा, मैंने पेमेंट कर दिया था हेल्दी वेल्दी भारत के लिए, और जो अपना 300 रुपये भी अभी कर दिया है, तो मेरे को दादा वो वही मेंबरशिप के लिए उसमें जोड़ लीजिएगा हेल्दी आप। वेल्दी भारत का तो मेंबरशिप आपको अभी जोड़ देंगे, उसमें अभी चेक कर लेंगे। और बाकी जो मैंने बताया है शिव स्वास्थ्य और धन, वो तो व्हाट्सअप चैनल है, उस पर आपको भेज देंगे लिंक उसका। तो उसको आप जैसे व्यू चैनल में जाओगे आप उसके फॉलोअर बन जाओगे, तो उसमें आप अच्छा अच्छा ऑटोमेटिक खुद ही जुड़ जाओगे जैसे ही आप उसको अच्छा क्लिक करोगे। फिर वो आपको हमेशा आपके अपडेट्स में दिखता रहेगा वो। तो आप अच्छा जब भी अच्छा। उसको खोलोगे आपको ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सब दिखती रहेंगी उसमें। दादा, 2 तारीख की रिकॉर्डिंग मेरे को चाहिए थी, 2 तारीख की दादा, दो 2 तारीख की तारीख को वो एक्चुअली हुआ ही नहीं है कुछ भी। 2 तारीख को जो पहले का जो रिकॉर्डेड सेशन था वही इन्होंने प्ले किया है, इसलिए 2 की रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि जो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ उसी को इन खान साहब ने चलाया था। इसलिए 2 की अच्छा रिकॉर्डिंग आपको कोई मतलब नहीं है। वो जो भी इन्होंने चलाया था वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड ही है वो। 3 तारीख दादा का उस हमने लाइव डाला है रिकॉर्डिंग। 2 का अच्छा रिकॉर्डिंग वो आपको मेरे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अच्छा अच्छा रिकॉर्डेड ही सेशन चलाया गया था, अच्छा अच्छा अच्छा। है ठीक ना। ठीक 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 दादा, धन्यवाद धन्यवाद। स्वाति जी अनम्यूट करें। नमस्कार दादा, गुड मॉर्निंग, हॅपी होली. गुड मॉर्निंग। दादा मी अकोल्यावरून बोलत आहे. बोला. माझं आता 6वा महिना सुरू आहे. माझं सिस्ट मध्ये म्हणजे सिस्ट काढली होती युटरस मध्ये, ऑपरेशन झालं होतं. आता 4 दिवस झाले मला युरिन इन्फेक्शन खूप होते, म्हणजे खूप एवढी आग होते. युरिन इन्फेक्शन जर तुम्हाला होत आहे तर तुम्ही त्याचा जो क्रेनबेरीज म्हणून येतात, क्रेनबेरीज जे आहेत तुम्हाला दाखवतो कशा येतात. तर अब प्रसन्नजीत जी बोल रहे हैं हिंदी में बात करिए, उनको नहीं आती हिंदी तो भैया क्या मतलब जबरदस्ती उनको हम बोलेंगे क्या हिंदी में बात करिए? ये कैसी बात हुई, हिंदी में बात करिए। आपका क्या लेना देना है, हिंदी नहीं आती है उनको, नहीं आती बहुत लोगों को, तो क्या करेंगे। तो पूछ रही है कि उनको यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है बहुत ज्यादा, उसकी रेमेडी बताइए। क्रेनबेरीज, क्रेनबेरीज क्रेनबेरी मिलता है आपको। क्रेनबेरी बेनिफिट्स में जाएंगे, क्रेनबेरी ऐसी होती है ना, ये क्रेनबेरीज इमेज में, हो गई. इमेज में जाएंगे। ये आपको ड्रायफ्रूटची जी दुकान असतात तिथे तुम्हाला हे मिळतील क्रेनबेरीज. हे तुम्ही घ्या, एक अर्धा 1 किलोचं पॅकेट आणा आणि है ना हे तुम्ही 9.5 मध्ये डिप करा 1 तास 2 तास, आणि मग तुम्ही हे ऍक्च्युअली याला मग खात रहा, 2दा 3दा खा। यूटीआई इन्फेक्शन जब किसी को हो ये क्रेनबेरीज लीजिए, ये ड्राइड मिलती हैं, इनको 9.5 में डिप करिए, 2-3 घंटे भिगा के रखिए, उसके बाद इसको आप खाते रहिए। तो इसको आप अगर खाएंगे तो यूटीआई चला जाएगा। यूटीआई मतलब बैक्टीरिया चिपक गए हैं अंदर, और अंदर वो जाके पूरा फैमिली उनका बना रहे हैं, इसलिए जब आप यूरिन पास करते हैं तो आपको पेन होता है। तो अब इसका प्रिकॉशन क्या लेना है कि ये निकल जाए। तो क्रेनबेरी से ये चिपक के जो हुए हैं ये पूरा निकल जाते हैं। तो सबसे पहला काम होना चाहिए इमली पानी लें, रात को 11:30 में इमली गला के रखें आधा लीटर पानी में, और नेक्स्ट डे इमली और पाणी पुरासा स्क्वीज मॅश करते, त्याला असं मॅश करा आणि ते त्याला मग गाळून घ्या त्या पाण्यात, आणि त्याला हॉट करून घ्या, आणि त्याच्याच बरोबर क्रेनबेरीज घ्या। दिन में 3-4 बार क्रेनबेरीज लो। कुक फूड बंद करो, चिकपीस अपना जो चना है वो लो, उसके अंदर ढेर सारा प्याज टमाटर डाल के उसके साथ आप उसका सैलेड खाओ। इस प्रकार से आप अगर करेंगी तो आपको, और स्टे अवे फ्रॉम ऑयल, स्टे अवे फ्रॉम, क्योंकि क्रेनबेरीज पूरा कचरा साफ करेगी। तो कोशिश करिए कि आप बॉइल्ड फूड खाएं, लौकी का सूप, टमाटर का सूप, और आपका भात है, ये सब चीजें लेती रहें। और डोंट ईट डेरी प्रोडक्ट्स। उसके बाद डोंट ईट ऑयल, डोंट ईट नॉनवेज। तो ये क्रेनबेरीज खाइए, 5 डेज में ये पूरा इन्फेक्शन चला जाएगा। मुझे बताना, फिर अपन रिव्यू करेंगे। तो इमली पानी, उसके इमीडिएट बाद क्रेनबेरीज, उसको चबाते रहिए मुंह में, और जो है चबा के उसको जो है ऐसा उसका जब लार बनेगा उसको ले लीजिए। फिर दोपहर के भोजन में ढेर सारा सैलेड, रोटी, और फिर क्रेनबेरीज, है ना। फिर इवनिंग में ढेर सारा पपाया, फिर क्रेनबेरीज। तो ऐसे करके
हम बार बार जब ये इस टाइप से लेंगे क्रैनबेरीज, तो मुट्ठी भर क्रैनबेरी सुबह 7 बजे डाल दो, फिर मुट्ठी भर क्रैनबेरी 12 बजे, ऐसे डाल दो आप, तो 2-3 घंटे में डूबी रहेगी, अच्छी हो जाएगी। और फिर उसको आप लेते रहो, तो कम से कम 1 kg क्रैनबेरीज आप खा जाओ, तो ये आपको यूटीआई परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा 8 महीने 9 1 महीने। kg 1 डे में क्या दादा, म्हणजे हाँ? एका दिवसाला 1 किलो खायची का, नहीं नहीं, अर्धा किलो, 5 डेज में 1 kg खाओ, 5 डेज? 5 डेज में 1 kg जाने दो पेट में इसको, है ना। दादा. क्रैनबेरीज से ये 100% ठीक होता है यूटीआई, है ना। हो दादा, म्हणजे मी हे घेत आहे, इमली पाणी पण घेत आहे, आणि इमली असं पाणी वाटलं बरोबर की लगेच क्रैनबेरीज घ्या तुम्ही, इमली ठीक पानी आहे प्लस दादा. क्रैनबेरीज, दोपहर का कचूमर सलाद रोटी प्लस क्रैनबेरीज, इवनिंग में पपाया धनिया पत्ता जूस प्लस क्रैनबेरीज, ऐसा 3 बार क्रैनबेरीज लो, और फिर नाइट में लेने का आपको जरूरत नहीं है। ठीक आहे दादा, थँक्यू दादा, हॅपी होली. थैंक यू। डोंगरे जी अनम्यूट करें। हॅलो, नमस्कार दादा. मी ऑस्ट्रेलियावरून बोलतेय. मला तुमचा रेफरन्स संजय नागपूर यांच्याकडून भेटला. ओके गेल्या काही वर्षांपासून मला एंडिओमेट्रिसिसचा त्रास होत होता ओके आणि पिरियड्स वगैरे नॉर्मल होते, बट एंडिओमेट्रिसिसच्या त्रासमुळे मला खूप पोटात त्रास व्हायचा. सो मग लास्ट इयर माझी सर्जरी झाली इकडेच. ऑस्ट्रेलिया आणि में, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया हो मध्ये सर्जरी इकडेच. झाली, ओके। हो हो. आणि इकडे 5 मागच्या मग म्हणजे त्यानंतर आय ट्राईड फॉर प्रेग्नन्सी, पण काही पॉझिटिव्ह रिझल्ट नाही आला. सो मग मी 5 मंथ्स बॅक मी डॉक्टरांकडे गेले आणि परत चेकअप झालं. तर त्यात कळलं की ते बोलले की तुला ॲडिनोमायसिस सुद्धा आहे युटेरसमध्ये. सो मग त्यासाठी त्यांनी मला झोलाडेक्सची ट्रीटमेंट चालू केली लास्ट 5 मंथ्स. आणि मग ते बोलले की आता बास, म्हणजे 5 इंजेक्शन्स मी घेतले, एव्हरी मंथ एक इंजेक्शन. आणि मग त्याच्यानंतर आता सध्या तरी काहीच नाही आहे, आणि मग आता ट्रीटमेंट स्टॉप झाली आहे. तर मग काही डाएट फॉलो वगैरे केलं पाहिजे का मी? हो यस। अब इनका क्वेश्चन हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं ताकि हिंदी वाले सुने। ये ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया से बात कर रही हैं। इनको एंडोमेट्रोसिस है, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बीमारी, जिसमें जो है उसकी जो वॉल है वो थिक हो जाती है, और उसके कारण जो भी है इनका प्रेगनेंसी जो है कंसीव नहीं हो रहा है। तो प्रेगनेंसी डाइट से कंसीव होगा क्या, ये पूछ रही हैं। तो माझा प्रश्न म्हणून तुम्हाला हा आहे की डू यू हैव कैंगन वॉटर मशीन इन ऑस्ट्रेलिया? आपके पास? नॉट येट, बट आय डू हॅव लाईक, म्हणजे संजय नागपुरे जे जिजाजी आहेत आमचे, त्यांच्याकडे हाँ, आहे इंडियामध्ये, तर आणि तुम्ही अजून इंडियामध्ये तरी आला का? इकडे नाहीये. तुम्ही मी इंडियामध्ये आहे? इंडियामध्ये एकदा येऊन गेले आता मध्ये अच्छा, दिवाळीमध्ये. ओके। तर तुमच्याकडे मशीन नहीं है, सो कैन यू प्लान फॉर दिस मशीन? बिकॉज अगर ये मशीन मेरे घर पे है तो मेरा सारा का सारा काम इझी हो जाता है। आणि जर हे ओके. मशीन जर तुमच्याकडे नाहीये, तर मग कसं आहे, इलेक्ट्रॉन्स जोपर्यंत बॉडीमध्ये नाही राहणार ना, तोपर्यंत हे काही पण कन्सीव्ह होणार नाही। तर ओके. इलेक्ट्रॉन्स जे आहे ते हे मशीन आपल्याला जनरेट करून देतं। सो एनी काइंड ऑफ आयोनायझर, सो नाउ I don't know it is available in Australia or not, but ionic water you should drink on priority. So and this is ओके. a good ionizer, and now you search for ionizer in ओके. Australia. So this is a very trusted brand. So I think ये हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में भी ये मिल सकता है। और आपकी जो रिपोर्ट्स आहे एकदा ते मला पाठवा, तर माझा नंबर तुमच्याकडे असेलच, नाही तर मी याच्यावर टाईप करून देतो चॅट बॉक्सवर। तर ओके, चालेल. हमारे मीडिया प्रभारी बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है ये। सो तुम्हाला लेट मी सी द रिपोर्ट्स। आणि व्यायाम, त्याच्यानंतर आपलं योगा, कुंभक आणि डाएटमध्ये जे 4 जे आपल्या बिया असतात है ना, आपलं सनफ्लावर सीड्स, ते पण मी तुम्हाला आता इथे दाखवून देतो नाव एक बार, क्योंकि ये ओके। फॉर प्रेग्नन्सी इट इज मॅन्डेटरी टू टेक दिस सीड्स। आणि जर ह्या सीड्स तुम्ही घेतल्या तर ते 100% याच्यामध्ये हार्मोनल डिसबॅलन्स जेवढे आहे तेवढे चालले जातील। तर हार्मोनल डिसबॅलन्स, स्टे अवे फ्रॉम मिल्क, स्टे अवे फ्रॉम नॉनव्हेज, स्टे अवे ओके. हाँ, ऑल दीज थिंग्स। सो हीलिंग इज वोल्टेज, ओके। इज कॉफी इनटेक ओके?
Yes, you can take coffee, but right now coffee is not that much important. Right Okay. now, the important is the seeds because they are loaded with minerals. So now your body requires minerals. आपकी बॉडी को चाहिए अभी कोकोनट, आपकी बॉडी को चाहिए अभी डेट्स खजूर, आपकी बॉडी को अभी चाहिए गुड़ जैगरी, और आपकी बॉडी को चाहिए रॉक सॉल्ट सेंधा नमक, ताकि जो है पूरा वो, बिकॉज एग इज नथिंग बट अ कोलेस्ट्रॉल, सो गुड कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली यू नीड. सो आपकी बॉडी को ओके चाहिए अनुलोम विलोम आधा घंटा, सो दैट नाड़ी ओके शोधन हो सके. और देन यू नीड अ रॉ डाइट. अग्नि मंद होती है तब बेबी नहीं होता. सो अग्नि किस में है? फलों में. अग्नि किस में है? पत्तियों में भी है अग्नि. सो यू शुड टेक व्हीट ग्रास पाउडर एवरी डे इन द मॉर्निंग, है ना. उसके बाद ओके हाँ ये लेना चाहिए. तो स्टे अवे फ्रॉम डेयरी. आपका जो भोजन है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि मॉर्निंग में उठे, उसके बाद व्हीट ग्रास अनुलोम विलोम किया आधा घंटा, फिर व्हीट ग्रास पाउडर लिया, और व्हीट ग्रास पाउडर के बाद जो है ये जूस आपकी लाइफ में होना चाहिए. इट इज वेरी गुड फॉर कंसीविंग प्रेगनेंसी. इसमें आपको जो दिख रहा है दिस इज येलो पंपकिन, इधर आपको धनिया पत्ता दिख रहा है. धनिया पत्ता का जो जड़ होता है, जड़ रूट, वो लोग कट करके फेंक देते हैं, और उसका रूट समेत हमें इसका जूस पीना है. सो इसका रूट जो ओके है उसको आप इकट्ठा करिए, और इसका रूट और ये आपका 50 ग्राम्स ऑफ धनिया पत्ता विथ रूट, जड़ जिसको हम, ओके और ये है हमारा येलो पंपकिन. तो इसका बीज निकाल दीजिए. इन दोनों को हमें आयनाइज पानी में डिप करना है, 9.5 pH का पानी, जो आपके ऑर्डिनरी वाटर से 1000 टाइम्स पावरफुल है. तर हे पाणी या याच्यात सगळं डिप करा आणि याचा ज्यूस बनवा, अँड इट विल हेल्प अ लॉट फॉर प्रेग्नन्सी. इट इज ओके फॉर कन्सिविंग. तर सगळ्यात आधी काय आपण घेतलं? व्हीट ग्रास पावडर, है ना. त्यानंतर हे आपलं ज्यूस, त्याच्यामध्ये कोथिंबीरचे रूट्स. ओके, म्हणजे दोन कोथिंबीर यू हॅव टू टेक, बट रूट इज मॅन्डेटरी. त्यानंतर तुमचं जे आहे हे सीड्स, सनफ्लॉवर सीड्स, ग्रीन पंपकिन सीड्स, पांढरे तिल, व्हाइट सेसमे सीड्स आणि फ्लैक्स सीड्स. ये चारों को आप लेके आओ, चारों को अलग अलग डब्बे में भर के रख दो, और इनको नीट एंड क्लीन कर दो, और इनको मिक्स नहीं करना. सिर्फ रात को कांच के बाउल में इन चारों को एक एक चम्मच मिक्स करना है, और नेक्स्ट डे आपको खाना जूस के बाद इसको आप ले सकते हैं. सो डू रॉ ईटिंग, एंड फलों का ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, जिसको हम कहते हैं 10-11 डाइट. तो पहले तो रॉ ईटिंग का प्रैक्टिस करिए, जिसमें आप वेजिटेबल्स को बंद कर दीजिए ये करना, स्टीम करना या कुक करना. सो इस पानी में डिप करिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाए, और वो जो है अल्कलाइन हो जाए, और वो पेस्टिसाइड फ्री हो जाए. और उसके बाद आप उसके साथ आप जो भी खाती हैं, भात है या आपका रोटी है, वो आप खा सकती हैं. आपका जितना ज्यादा अल्कलाइन रहेंगे, उसके बाद 10-12 डेज ऐसा आहार लेने के बाद आप ये कंटिन्यू करिए. ग्रीन जूस जो पहले अभी बताया गया है, ये सीड्स, और बहुत सारे फ्रूट्स पे आ जाइए. फ्रूट्स की दो फैमिलीज है, मैंने जैसे बताया है. सो अल्कलाइन फ्रूट्स आर चीकू, पपाया, बनाना. इनका फैमिली अलग है, इनको एक साथ खा सकते हैं. और साइट्रिक फ्रूट्स जो है अनार, एप्पल, मौसम्बी, कोकोनट वाटर, और आपका पाइनएप्पल और मैंगो, दीज आर एसिडिक फ्रूट्स. एसिडिक फ्रूट्स तो इनको अलग से लीजिए. और ऐसा जब हम इसको बहुत ज्यादा फ्रूट्स खाएंगे, और आपका व्हीट ग्रास पाउडर लेंगे, 1-1.5-2 घंटे बाद हम ये आपका जूस लेंगे कद्दू धनिया का. और उसके बाद जो है हम जब फ्रूट्स पे आ जाएंगे, अगेन एंड अगेन फ्रूट्स, जिसको हमने 10-11 डाइट नाम दिया है, कि हम फ्रूट्स हमने 3 बार खाया, एक दिन में इंसान 3 बार खाता है. फ्रूट्स फ्रूट्स फ्रूट्स, नेक्स्ट डे भी 3 बार फ्रूट्स खाया, फ्रूट्स फ्रूट्स फ्रूट्स, जूस वेजिटेबल का एज इट इज चलेगा. तीसरे दिन भी हमने खाया आपका जूस, वेजिटेबल जूस प्लस फ्रूट्स फ्रूट्स फ्रूट्स. और फिर चौथे दिन भी पहला मील हमारा ग्रीन जूस का हो गया. और उसके बाद फिर आप उसके बाद जब जो 11 डाइट है, 11th डाइट, वो आप आपका जैसा मन करे ले सकती हैं, लेकिन डेयरी नॉनवेज उसमें अलाउड नहीं है ना. ओके डेयरी नॉनवेज तो आप उसके बाद फिर आपको 10-11 डाइट पे वापस आना है. तो ये जब आप ये डाइट लेंगे तो अग्नि प्रज्वलित होगी, अनुलोम विलोम डेली करना है. तो उसके बाद एक वशिष्ठ प्राणायाम भी आपको बताएंगे. तो उससे जो है इसमें मेजर काम जो करेगा वो चारों बीज जो है ये आपको कंसीव करवाएंगे. और दूसरा आपका साइकिलिंग योगा, जो बाबा रामदेव जो बताते हैं, है ना, उसका भी एक छोटा सा डेमो आपको यहाँ दे देते हैं प्रेगनेंसी पे. हालांकि हम सेशन पूरा लेने ही वाले हैं, लेकिन अब आप क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से हैं तो आप जो है एक बार आपको दिखा देते हैं. थैंक यू. ये हमारे प्रेगनेंसी वाले सेशन में सब कवर होगा. तो साइकिलिंग योगा आपको करना है, कितनी बार करना है वो भी बता देता हूँ.
ये आपको डेली अनुलोम विलोम के बाद करना है। साइकिलिंग ओवरवेट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। पहले शवासन में सीधे लेट जाते हैं, दोनों हाथ के हथेली नीचे की ओर और पैरों को उठा करके जैसे साइकिल चलाते हैं ऐसे ही पैरों को घुमाते हैं। पूरा पैर उठाते हैं, पूरे पैर को फिर सीधा करते हैं। नीचे जब पैर जाता है तो पैर की एड़ी लगभग जमीन से छूती, ऊपर पैर उठता है तो पूरा ऊपर उठने दें। और इस तरह से एक तरफ से करने के बाद उसकी विपरीत दिशा से भी, उसके रिवर्स, उसके एंटी क्लॉकवाइज करें। इस तरह से यह द्विचक्रिकासन साइकिलिंग एक एक पैर से करने के बाद जो स्वस्थ व्यक्ति हो, अर्थात हड्डियों की कमजोरी ना हो, ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम ना हो, कमर में दर्द ना हो, रक्तचाप हृदय रोग ना हो, तो दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं। पेट के लिए, वेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। जो ओवरवेट्स हैं वे नित्य प्रति साइकिलिंग का अभ्यास किया करें, कपालभाति प्राणायाम किया करें, सुबह उठ करके गर्म पानी पिया करें, खाने पीने पर थोड़ा नियंत्रण रखा करें और नित्य प्रति अर्धलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन किया करें। वो एक दिन बहुत खूबसूरत बन जाएंगे। कोई न मोटा रहेगा न कोई मोटी रहेगी। और जब आसनों के करने के बाद थकान हो जाए तो थोड़ा शवासन कर लें और उठते समय बाएं करवट से उठा करें, हाथ से थोड़ा सहारा लेते हुए। तो ये दिस इज साइकिलिंग योगा। पहले एक पैर से, फिर दूसरे पैर से, फिर 7-8 दिन में जब थोड़ा सा उस पूरे पोर्शन में पावर आ जाए, फिर दोनों पैर से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये हमको करना है। उसके बाद कुछ मर्म पॉइंट्स होते हैं, उसका मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। और वो मर्म बिंदु जो है वो हाथों पे होते हैं, उसको दबाइए, जिससे पीरियड्स आपके सब नॉर्मल हो जाएंगे। और ऐसा जब आप करेंगे तो आप जो है ठीक हो जाएंगे, कंसीव कर पाएंगे। और 2, 4, 5 बच्चों का माइंडसेट बनाइए। एक बच्चे पे हम काम नहीं करते हैं। जिसको 2, 4, 5 बेबीज चाहिए वो जो है सलाह ले, क्योंकि ये सारी सलाह फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो थोड़ा सा बड़ा दिल रख के आना पड़ेगा। बहुत सारा बेबीज प्लान में रखिए, 2, 3, 4, है ना, तो आएगा मजा। यस, ठीक है, श्योर। थैंक यू सो मच दादा, ग्रेट वर्क, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क। थैंक यू। तो नाउ वी कैन एंड दिस। तो आप जब मुझे वो रिपोर्ट्स भेजेंगी तब आपको जो मर्म का जो पॉइंट्स है, इंद्रवस्ती, उसका एक वीडियो भेज देंगे। सो उसको प्रेस करते रहिए, कितनी बार प्रेस करना उसे वीडियो में बताया गया है। सो इस रिकॉर्डिंग को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।